मैं प्रांतीय सचिव विनीता अग्रवाल बंगाल प्रदेश रो आयोजित राजस्थानी भाषा दिशा और दशा में आप सब लोगों का स्वागत करूँ हूँ। सर्वप्रथम गणेश जी और माँ सरस्वती ना नमन करूँ हूँ। आप सब ना खंबा गनी गणेश वंदना करण खातिर प्रांतीय अध्यक्षा रेणु जी से आग्रह करूँ हूँ। रेणु जी अग्रवाल। राधे राधे। वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपते नमो नमः, सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। बोलो गणेश जी भगवान की जय। जय। बहुत ही सुमधुर आवाज में इस वंदना किया, थारो बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम में आशीष देना खातिर जूम सभागार में पधारा रहा विशेष पावना सबना खंबा गनी। सम्मेलन की प्रथानुसार अब 3 बार ओम का उच्चारण करेंगा। सकारात्मक ऊर्जा का विस्तार के लिए आप सबने धन्यवाद। अब मैं लोग सम्मेलन की प्रार्थना करांगा। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना। धन्यवाद। बंगाल प्रदेश री अध्यक्षा रेणु जी अग्रवाल ने नमन करूँ हूँ और स्वागत उद्बोधन खातिर आमंत्रित करूँ हूँ। धन्यवाद विनीता जी। आपने सगले भारतवर्ष में घनी घनी भाषा बोली जावा है। इमा घनी भाषा ने संविधान में अपनी जगह बना ली है। राजस्थान भारत रो सबसे बड़ो राज्य है। अरे राजस्थानी भारत रे सबसे बड़ो भाग माए बोली जावन वाली भाषा है। ये वास्ते अपनी माए राजस्थानी भाषा ने मान्यता दिलाने वास्ते आज का विचार गोष्ठी रखी गई है। आज की सभा में विशेष पावना हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा शारदा लाखोटिया जी, राष्ट्रीय सचिव रेखा लाखोटिया जी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्वेता जी टिब्रेवाल, राष्ट्रीय प्रकल्प प्रमुख इंदु जी सोमानी और सगली राष्ट्रीय और प्रदेश बहना के स्वागत सारी सोनी सोनी बहना ने घनो घनो स्वागत है। आज का मुख्य वक्ता राजस्थानी प्रचारणी सभा के अध्यक्ष रतन जी शाह, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमा जी पंसारी, अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के कपिल लाखोटिया जी, माहेश्वरी समाज की मैं भारत हूँ की महामंत्री शोभा जी सदानी जी, आप सभा का आज की सभा में बहुत बहुत स्वागत है। थे सबका आना से सभा रो मान बढ़ियो। मैं इकत आई आप सभा ने बहुत बहुत आभारी हाँ। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आपने सागर है, देखो जी शारदा जी आया कि नहीं? शारदा जी आ गई? हाँ हाँ शारदा जी है ना सामने। शारदा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। शारदा जी को स्पॉटलाइट पे ही है वो। म्यूटेड है, थोड़ा अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ अनम्यूट कर सकती हैं शारदा भाभी अपने आप को। शारदा भाभी अपने आप
हाँ हाँ अनम्यूट कीजिए। थारे आए बिना काम को नहीं चल उसी तरह कहिए कि आप जब कार्य सिद्ध हो गए हाँ उसी तरह हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जब आवे जब कार्य शुरू हो गए। हाँ हाँ सबने घना घना राम राम, सबने घना घना राम राम। खमा गणी, मैं अभी सालासर दर्शन करके और जयपुर नगरी में प्रवेश करियो है, तब मैं जुड़ पा रही हूँ। और इस जूम सभागार में हमारी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमा जी पसारी और रतन जी शाह और भाई गोवर्धन जी गाड़ोदिया, भाई कपिल जी लखोटिया एवं जूम सभागार में जितना भी बहन भाई उपस्थित है, सने घना घना राम राम करूँ हूँ। देखो आज बहुत अच्छी दिन है कि अपन अपनी मायड़ भाषा में कुछ बोलने के लिए और सुनने के लिए मिले, वो इससे बढ़िया और कुछ को नहीं हो सके। और हमारी शोभा जी सादानी भी उपस्थित है। शोभा जी आपको जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और इतो ही कहना चाहूँ हूँ क्योंकि ज्यादा देर तक मैं जुड़ को नहीं सकूं, अभी अठे से दूसरी जगह जानो है तो थोड़ी देर ही सुन सकूंगी, बाकी मेरे कने रिकॉर्डिंग सारी आ जाएगी, आ मैंने विश्वास है पूर्ण। और आप सब ने मैं इतो ही कहूँ हूँ कि सबने प्रणाम करूँ, बड़ा ने और छोटा ने प्यार देऊँ हूँ और घनी घनी राम राम करूँ और घनी घनी खम्मा। बहुत बहुत धन्यवाद थारो। धन्यवाद शारदा जी इतने सुंदर आशीर्वचन के लिए। हमारे बीच हमारी राष्ट्रीय सचिव रेखा जी लाखोटिया, इनका घना घना स्वागत है। ये अपने आशीर्वाद वचन से माना मार्गदर्शन कर रहा है। रेखा जी लाखोटिया। हाँ जी अभी तक जुड़ी नहीं है, शायद रेखा नहीं जुड़ पाई है, वो एक्चुअली एक शॉप में खड़ी है और मैं थोड़ी बाहर आ गई थी। ठीक है, तो रेखा शायद को नहीं जुड़ पाई है। तो जब जुड़ेंगी तब उनका ले लेंगे। हाँ पिताजी कृपाल को ले लो। हाँ रेखा जी को नहीं जुड़ पाई। अब गोवर्धन भाई साहब का पहले, गोवर्धन भाई साहब का ले लीजिए राष्ट्रीय पहले। रेणु जी गोवर्धन भाई साहब का। हाँ अभी आप सब वक्ता ने ले लो, हाँ, तो ज्यादा बढ़िया रहे। सही बात है। आपने अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोवर्धन भाई जी उपस्थित हैं, तो मैं चाहूँ कि थे अपना आशीर्वचन से मारो मार्गदर्शन करो। आदरणीय रेणु जी, विनीता जी अग्रवाल, आवाज आ रही है? आवाज क्लियर है? जी भाई जी एकदम क्लियर है। आदरणीय रेणु जी अग्रवाल, विनीता जी अग्रवाल, प्रेमा जी पंसारी, शोभा जी सदानी, शारदा जी लखोटिया, रेखा जी लखोटिया, सरिता जी सराफ, आदरणीय रतन जी शाह, भाई ललित कपिल लखोटिया, पश्चिम बंगाल प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के तहत में जूम माध्यम पर आप एक महत्वपूर्ण गोष्ठी में शामिल हुए हैं। सब ने नमस्कार, राम राम। आज विषय राखियो राजस्थानी भाषा दशा और दिशा। पहले आप दशा की बात करा, आप सब चिंता कर रहे हैं राजस्थानी भाषा के बारे में, वाजिब बात है, करनी भी चाहिए। ये पहली बताया हुआ राजस्थान बहुत बड़ा प्रांत है, प्रांत में जितनी संख्या है इससे ज्यादा प्रांत के बारे में मारवाड़ी की है। कई लोग चर्चा कर रहे हैं कि अपनी भाषा की लिपि कोनी, यह चर्चा बेमानी है। लिपि तो मराठी भी कोनी, भी कोनी, मान्यता है अपन कोनी। देवनागरी लिपि अपनी लिपि है, और वस्तुतः देवनागरी लिपि हिंदी की लिपि भी कोनी, बाकी संस्कृत से लियड़ी है। तो लिपि कोनी यो तर्क वाजिब नहीं है। कुछ लोग तर्क दे आपने बोली भी कोनी, बोली भी एक कोनी, यह बात भी ठीक है। अब जितना भी मारवाड़ी, हाँ शेखावाटी लोग अलग बोलेगा, जोधपुर अलग बोलेगा, बीकानेर लोग अलग तरह से बोलेगा, जयपुर अलग बोलेगा, लेकिन यो भी तर्क भी बेमानी है। हर भाषा में इतनी स्थिति है। हमारे बगल में थोड़ी देर पहले हमारे एक दोस्त बैठे मगई, पटना से आए थे, बोले पटना में हर 20-30 कोस के बाद में भाषा में कुछ परिवर्तन आ जावा है। तो ये जितना भी तर्क दिया जावा है भाषा मानते नहीं देने के बारे में, तो लागे मन लागे गलत।
सबसे बड़ो तर्क यो है कि आप अपनी भाषा में बोला को नहीं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा। कलकत्ता में 1967 में मैं लॉ कॉलेज पढ़ता था। हमारे बंगाली दोस्त हो अरविंद गुप्ता। पूजा का दिन था, छुट्टी थी। वो मन बोलो हमारे घर चाल 24 परगना में छोटो से गांव थो। मैं हमारे दोस्त अरविंद दत्ता के सागे भी घर गयो। भी दादो थो, बेटा 78-80 साल को थो। हमारे परिचय करायो कि हमारा दोस्त मारवाड़ी है, हमारे साहब ऑफिस हमारे साहब लॉ कॉलेज पढ़ रहा है। वो बड़े प्यार से मैंने आपके पास बिठायो। मारवाड़ी भाषा में बहुत देर उन्होंने बात करी। मैं बोले बाबा आप मारवाड़ी जानो? बोलो भाया सुन, मैं जब 14 साल को था ना, तब पश्चिमी दिनाजपुर में एक मारवाड़ी का काम करता था। बीकानेर ओसवाल सेठ थो, मैं भी बड़े काम करता था। वो बैठे रहते थे, जूट को काम करता था। जिया खुद खातो माने खिलातो, जिया खुद रहते माने रखतो। और साल भर में एक दफा बीकानेर जातो, जो कमा के लेके जातो, पर जाकर कोई ब्राह्मण लड़की शादी करा दी, कोई कुओं करा दी, वो काम करके आते थे। मैं भी सागे बहुत ज्यादा रिया था को जो कल्चर थो, जो भाषा थी, जो पहनाव थो, फिर मैं गर्व करता था। मारवाड़ी की लाल बही में लिखे कोर्ट में माने जाता था। लेकिन आज तक की स्थिति होगी, थाई भाषा को पत्तो को नहीं, थाई खान पान को पत्तो को नहीं, वेश पत्तो को नहीं था कि कोई बात जो था कि बुजुर्ग थी पक्को नहीं थी। मन लागियो बुजुर्ग बात जो बोल रही है, दादाजी बाबा जो बात बोल रही है, कड़ी बात तो बोल रही है, इनको सच्ची बात बोल रही है, या एक हकीकत है, अपन माननी पड़ती। अपना आचार विचार खान पान पहनाव सब बदल गया। मारवाड़ी सम्मेलन, महिला सम्मेलन, युवा मंच, 380 पदाधिकारी बैठे हैं। भाई कपिली बैठे हैं और लखोड़िया जी बैठी है, मैं भी हूँ। यहाँ सब मिलकर कोई काम कर रहा है। आपको दायित्व बना है कि यदि अपनी भाषा नहीं रहेगी, अपनी पहचान नहीं रहेगी, अपनी बोली नहीं रहेगी। एक छोटी सी बात है, हमारे कई जो महिला बहना बैठी है, बोंजे पौधा लगा रहे उसी। बोंजे पौधो आम को बड़ो पेड़ हो जावे है, 1.5 फुट 2 फुट में फल भी लाग जावे, हाइट भी 1.5 फुट 2 फुट ऊंचो गुंज जावे। एक पूछो भाई बोंजाई क्या हुआ है, तो बोंजाई करना एक तरीका है, नीचे जड़ काटवा जाओ, ऊपर काटने की जरूरत नहीं है। नीचे जड़ काट दो, जगह जड़ कट जाती ना, बाकी उन पर सके। अपन भी सीख लेनी चाहिए, अपनी जड़ कट रही है। मैं जब अध्यक्ष दायित्व लिया था, हमारे दोस्त मिलकर एक जस्टिस मेरिट हमारा एक थीम बनाई थी, संस्कारों की नावों पर समय की धार पर। यह थीम खाली एक हमारी नहीं है, यह युवा मंच पर रीति लागू हुआ है, महिला समिति लागू हुआ है, सम्मेलन लागू हुआ है। संस्कारों की नावों पर समय की धार पर। आवाज कट गया है क्या? आवाज आ रही है? नहीं भाई जी, आवाज ठीक आ रही है। थोड़ी धीमी आ रही है। मारो कहना मतलब है कि अपन है संस्कार सम्मेलन जितने भी सामाजिक बुराई चर्चा है, संस्कार रहेगा उतना भी बुरा दूर जाएगा। परिवार में बुजुर्ग घटो सम्मान या औरतों के प्रति अन्याय, बच्चा नहीं देनू, या जितने भी बुराई आ रही है, जैसे बुराई भी दूर हो जाएगी। आप विश्व से रतन जी से अनुरोध करूंगा कि सम्मेलन से ही बहुत ज्यादा है, जो सम्मेलन का लीड है अभी भी है। बड़ा है अपने संस्कार अभी भी बहुत है, बचाने की और बढ़ाने का। छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा चाहूंगा। अभी कुछ दिन पहले, करीब 10 दिन पहले सीए फाइनल एग्जाम आयो, रिजल्ट आयो। नंदिनी अग्रवाल इंडिया पहली बार जो मारवाड़ी लड़की इंडिया में सीए में टॉप करी है। मैं भी का पता फोन नंबर लिया, भी से बात करी, बहुत ज्यादा खुश हुई कि भारत सम्मेलन को राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बधाई देने वास्ते फोन करी है। मैंने एक रिक्वेस्ट करी कि सर हमारी रिक्वेस्ट है कि मैं दादी से पहले बात कर लो, मैं दादी बहुत खुश होगी। मैंने बहुत अच्छा लगे बात, चाह रही मैं भी दादी से बात करूं। मैं दादी से बात करी, दादी बहुत ज्यादा खुश। हमारे कहना मतलब यह है कि संस्कार अपने समाज में अभी भी है, इस संस्कार में कुछ गिरावट आती जा रही है। अपने सबको दायित्व बना है। लाखोड़ी जी बैठी है, कपिल जी बैठे, हम दिखाई दे रहे हैं, सबको सामूहिक दायित्व बना है कि अब संस्कार ने बचा के रखा। संस्कार क्या बचा रखा आवश्यकता है, संस्कार बचा ले तो पूरा अपना दूर हो जाओगी। रतन जी के लिए 2 लाइन कहना चाहूंगा। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, जज्बा हो अगर जीतने का तो परिस्थिति हार नहीं सकती। ये रतन जी के लिए विशेषकर है, हमारी उम्र इतना सबके लिए है।
अपन परिस्थितियां कभी कोई रह सका बसरते अब मन से चेष्टा करा और अपनी भाषा में बोलता जावा। एक बात और है, यहाँ पे चाहे सरकार आप भाषा में मान्यता देवे, सरकार क्यों देवेगी मान्यता? यहाँ पर खुद अपनी भाषा मान्यता कौन दे? वहां तो आदमी आपकी माँ के प्रति स्नेह तो रखा है, प्यार तो रखा है, वो आदर करेगा नहीं तो दूसरे क्या करेगा? अपन खुद आपको खुद ने समझना पड़सी। आपने जितना भी प्रोग्राम हुआ है सब मारो भाषा में बात करा, लिखा, बात करना, तब होगा। जब आप नहीं करांगा तो कोई नहीं हो सका है। मारवाड़ी भाषा को साहित्य बहुत मजबूत है, बहुत ज्यादा अच्छो रियो है। श्रृंगार रस, वीर रस जितना है अपनी भाषा को साहित्य बहुत बड़ो है। लेकिन एक बात यह है कि अभी साहित्य सृजन कम हो रही है। रत्न जैन लोगों लागू चाहिए साहित्य सृजन के लिए भी। सृजन नहीं होगा तो अब आगे बढ़ पाऊंगा। मैंने बड़ी प्रसन्नता है कि आप एक ज्वलंत टॉपिक उठाए, वहाँ चर्चा कर यहाँ मैंने बुलायो, मान सम्मान दियो, आभार व्यक्त करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। रेनू जी अनम्यूट कीजिए। समय आ गयो है अब जी के लिए आज गोष्ठी रो आयोजन है। सबसे पहले शोभा जी सदानी जी रो भेजो रो एक वीडियो देखा। क्यों मिलो यही सम्मान। राजस्थानी है ओज भरी, राजस्थानी है हेत भरी, या बोली वीरारी बोली, या बोली वीरारी बोली। सियारो सोरठ भलो, सियारो सोरठ भलो, सोरठ भलो, उजाड़ो अज में, उजाड़ो अज में, चौमासो जयपुर भलो, चौमासो जयपुर भलो, तो फागण भी काढ़े। राजस्थान जीरी घनी है ऊंची शान, जो भी देखे हो हैरान, तेरा महल किला उद्यान, सारी दुनिया करे बखान, तारो गयो न फिर भी ध्यान, मारी जल जल जावे जान, मारी मायड़ भाषा ने क्यों मिलो नहीं सम्मान, हमारी मायड़ भाषा ने क्यों मिलो नहीं सम्मान, अधिकार गिरावा आशा ने, पहचान गिरावा आशा ने, सम्मान गिरावा आशा ने, घर घर पहुंचावा आशा ने, मायड़ भाषा ने क्यों मिलो नहीं सम्मान, हमारी मायड़ भाषा ने क्यों मिलो नहीं सम्मान। वो है आपको राजस्थान जीरी घनी है ऊंची शान, जो भी देखे हो हैरान, सीमा मंडल किला उद्यान। आण बाण पगड़ी खातर भी दोने सर कटवाए, जहाँ पद्मनी लाजरी खातिर जोहर कर जड़ जावे, अरे वीरा रावीर दुर्गदास जी महाराणा सांगासा, महाराणा प्रताप ने लिख दी हल्दी घाटी कथा,
आड़ी रानी ने अपना सर काट युद्ध में भेजा। 7 दिना तक सर हाथों में लेर लड़े थे कल्ला। हो कहीं बदल कर भेष स्वयंवर में महाराणा जावे। एक चौहान बिना देखे दुश्मन पर बाण चलावे। भामाशाह और चेत करे स्वामी भक्ति रे किससे। आँखें भर आवे गाथा ढोला माधुरी सजे। अरे थे शामरी भक्ति में मीरा दीवानी होली। और गायत्री देवी दिल से इकरारधारी होली। गंगा सिंह की गंगा नहर ले आया राजस्थान। मारो गयो न फिर भी ध्यान, मारी जल जल जावे जान, मारी मायड़ भाषा ने क्यों मिलो नहीं सम्मान। मारी मायड़ भाषा ने क्यों मिलो नहीं सम्मान। सुंदर देने के लिए शोभा सदानी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। भवन शाह का परिचय देने खातिर प्रांतीय संपादिका मंजूश्री गुप्ता जी ने आमंत्रित करूं हूं। मंजूश्री गुप्ता। मेरी आवाज आ रही है? विनीता तुम म्यूट हो गए हो। मेरी आवाज आ रही है? घड़ी खम्मा राम राम। जूम सभागार में उपस्थित सभी बड़ा ना प्रणाम, छोटा ना प्यार। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा शारदा जी, हमारी राष्ट्रीय सचिव रेखा जी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्वेता जी, हमारी प्रांतीय अध्यक्ष रेणु जी, सभागार में उपस्थित अपना पावना रतन शाह जी, गोवर्धन जी, शोभा सदानी जी, कपिल जी, सबना मेरा घड़ी खम्मा बहुत बहुत राम राम। आज मैंने उनको परिचय देने के लिए भूले गए है जो कि कोई परिचय का मोहताज तो नहीं, लेकिन अपना मारवाड़ी समाज का बहुत बड़ी हस्ती रतन जी शाह। लेकिन फिर भी सबका जानकारी के लिए मैं बिना का व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में सबको कुछ बताना चाहूँ। पिछला 50 वर्षों से रतन भाई जी बहुत सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक संस्था से जुड़ेड़ा है और समाज विकास में आपको योगदान देता रहा है। अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन का उपाध्यक्ष बन महामंत्री पदा ने सुशोभित करेकर उन्होंने संविधान बनाने में थारी बहुत मुख्य भूमिका रही है। कलकत्ता में बहुत संस्थाओं से भारतीय संस्कृति संसद, भारतीय भाषा परिषद, राजस्थानी प्रचारणी सभा, ज्ञान भारती, झुंझुनू प्रगति संघ और भी कई संस्थाओं से वो जुड़े हुए हैं। सब ठीक है विनीता? एकदम परफेक्ट हो रहा भाभी। ठीक है। राजस्थानी भाषा को मान्यता ताई इन्होंने को प्रयास सराहनीय है। अपनी राजस्थानी भाषा ने जन जन तक ले जाने का खातिर रतन भाई जी ने लाडेसर नाम की पत्रिका को संपादन भी करया और प्रकाशन भी करया, जिसका अपनी राजस्थानी भाषा जन जन तक पहुंच सके। मारवाड़ी समाज में रतन जी ने कई किताबें भी लिखी है। मारवाड़ी समाज धुंध और धुआं, मारवाड़ी समाज नया चिंतन, नई चुनौतियां और भी कई किताब समाज में चेतना लाने खातिर लिखी है। मारवाड़ी समाज में इन्हों को योगदान के लिए इन्होंने कई सम्मान भी सभी नवाजो गए है। राजस्थानी साहित्य एवं संस्कृति अकादमी द्वारा प्रवासी राजस्थानी साहित्य श्री सम्मान द्वारा इन्होंने नवाजो गए है। इन्हों का कृतित्व का वर्णन के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँ कि राजस्थानी भाषा और संस्कृति का प्रहरी, राजस्थानी भाषा संस्कृति रा प्रहरी बन के पावना आया महारा द्वार, हिवड़ा में छायो मोद घणो, नमन करा 100 बार, नमन करा 100 बाव। ये शब्दा के सागर मैं रतन भाई जी ने आमंत्रित करूं कि बे आज का अपना जो विषय है
अपनी राजस्थानी भाषा दशा और दिशा पर आपका विचार बतावा और माना मार्गदर्शन करे कि आप अपनी राजस्थानी भाषा ने कहीं उच्च ऊंचाई तक ले जा सका। हाँ, इनमें बहुत आपने हो सके कुछ बाधा आवेगी, लेकिन हो सके थारे मार्गदर्शन से मैं राजस्थानी भाषा ने कुछ ऊंचाई तक ले जाने की कोशिश करांगा। तो रतन भाई जी, थारो बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। रतन भाई जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी म्यूट है, हम अभी म्यूटेड हैं। अब ठीक है, एकदम ठीक है जी ठीक है भैया, एकदम। हाँ ठीक है। सबसे पहले तो मैं महिला सम्मेलन ने घणो घणो धन्यवाद दूं कि वे शायद राजस्थानी भाषा पर, राजस्थानी भाषा के लिए यह पहली राष्ट्रीय गोष्ठी है जो कि महिला सम्मेलन या महिलाओं के द्वारा आयोजित। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षा महामंत्री पश्चिम बंगाल की अध्यक्षा रेणु जी, विनीता जी, और अभी जो मेरे बारे में कुछ बात कही सिंधु जी, आज की वक्ता प्रेमा जी, शोभा जी, और अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन अध्यक्ष गोवर्धन जी गाडोदिया, और युवा मंच का चेरो मन दिखो को नहीं, लेकिन कपिल जी शायद ज्वाइन कर चुके हैं। सबने साधुवाद दूं आप यह गोष्ठी कर। मैंने शुरू में थी युवा मंच की और मारवाड़ी सम्मेलन की गोष्ठियां को प्रारंभ ऐन तरीके की राजस्थानी में मारवाड़ी में बोलता हुआ चालू करियो जा सके के, तो मैंने यह डर थो, लेकिन मैंने खुशी यह कहता हुआ कि जो भी पांचों चारों वक्ता बोलिया है और कंडक्ट करियो है वह एकदम सही लागे है कि आप अपनी भाषा में बोलने में कोई नहीं सकता। यो विषय महत्व को ऐ खातिर है, कोई भी समाज की पिछाड़ थे भाई राजस्थानी हो तो क्यों थारे को तमको लाग रही हो कि राजस्थानी हो। कोई भी समाज की पहचान दुनिया में बेटी बात से कई बार कहो कि हमारे एक तले में मद्रासी रहे, एक में बंगाली रहे, थाने बेरो कि क्यों रहो। वो मद्रासी बोले थे मद्रासी को, थे बंगाली बोले बोले बंगाली को। तो अपनी कोई भी कम्युनिटी की पहचान बाकी भाषा है और के नहीं बाकी ड्रेस है, बस बेरू पट्टे की भाई मराठी है, साउथ इंडियन है। दुर्भाग्य यो है कि जिया गोवर्धन जी कही कि अपनी भाषा घनी समृद्ध भाषा है। जितना लोकगीत, जितना लोक नृत्य, जै तरह की लोक कथावां, जै तरह की लोक कहावता, जै तरह का मुहावरा, जै तरह को संगीत, जै तरह को लोक धुना राजस्थान की धरती पर है, कठे भी नहीं है। लेकिन आजादी की टेम अपर रजवाड़ी रियासत में बंटेड़ा था, ऐ खातिर संविधान बनती टेम आपनो रिप्रेजेंटेशन बहुत भारी नहीं हो। ऐ खातिर राजस्थानी ने संविधान की भाषा पर मानी। मैं जब खुद कलकत्ता आयो, आप लोगों ने आइडिया होगा कि मारवाड़ी समाज ने कोई भी आदर की दृष्टि से कोई प्रांत में दिख नहीं जाती। जितनी भी किताबा मंडली है वह मैं मारवाड़ी के लिए अपशब्द है। वो वातावरण माठे भी देखो, आपनो समाज का खुद व्यक्ति मारवाड़ी में बात करता शर्माता या कहता कि डोंट नो 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 डोंट टॉक इन मारवाड़ी, डोंट टॉक। तो यो इतो बड़ो योगदान समाज को है। हमारे दावो है बात को
रुपया कमा करके समाज के लिए, धर्म के लिए, अस्पताल के लिए जितना रुपया मारवाड़ी समाज खर्च किया है, हिंदुस्तान की कोई भी कम्युनिटी खर्च नहीं करी। तो जिके समाज को इतना बड़ा योगदान है, वह समाज में हे दृष्टिकोण देखो जावे। लोगों से बात करके, विद्वानों से बात करके हमारे ये बात समझ में आई, क्या समाज की भाषा नहीं, तो वो समाज कभी भी दूसरे लोगों की दृष्टि में ऊंचे नहीं बन सकता। ऐ खातर 1966 में आंदोलन चालू करो तो मैंने खुशी है। मैंने सोची कि भाई ये दिक्कत क्यों आई, तो जो गोवर्धन जी था ने बताई कि अपन लोगों ने भरमाए हो गए कि थारी लिपि नहीं है। अरे भाई, लिपि तो रोमन लिपि में यूरोप की कितनी भाषा लिखी जावे, जर्मन लिखी जावे, इंग्लिश लिखी जावे, इटालियन लिखी जावे, देवनागरी में अठे हिंदी, मराठी, संस्कृत। तुम्हारी देवनागरी आप नहीं मूल्य लिपि की बात अभी को नहीं करना, लंबो भाषण हो जाओ। तो लिपि कोई भी भाषा की वह नहीं है क्वालिफिकेशन। पढ़े लिखे लोगों ने भी जिनका भाषा का समर्थक नहीं था, अगेंस्ट में था, वे क्या करता कि भाई गोवर्धन जी था तो लिपि को नहीं, देयर इज नो राजस्थान लैंग्वेज, हाउ यू क्वालिटी लैंग्वेज। वे समझता हाँ भाई ठीक ही बात है, इनकी स्क्रिप्ट कौन तो लैंग्वेज को नहीं। गोवर्धन जी बहुत अच्छे लिपि कोई क्राइटेरिया नहीं है, बोली हर भाषा में बोली। तो ये कोई या नहीं है कि राजस्थान में 5 बोलियां बोली जाए, लिखित साहित्य में एक रूपता होनी चाहिए, वह राजस्थान में है। तो कुछ दिक्कत क्या हुआ थी, कोई भी यहाँ गोवर्धन जी कोई सृजन को नहीं, कोई सृजन किया हुआ है। दुनिया की कोई भी भाषा में सृजन होने का 2 ही बड़ा मुद्दा रहा है। ये तो सरकारी, तुर्की में शासन बदले हो, वो कई कि भाई अपनी लैंग्वेज कितना दिन में चालू कर सको, मैं कैसा 3 साल लगेगा, वो कई 30 दिन में चालू होनी चाहिए, 30 दिन चला। हिब्रू 1000 बरस से 1000 ईयर्स से हिब्रू को कोई प्रचलन नहीं तो। जब इजराइल बनो मुश्किल से 50 साल 60 साल पहले, आज हिब्रू दुनिया की प्रमुख भाषा है, और हिब्रू के कारण आज इजराइल को और यहूदियों को पूरे दुनिया में हदम है। तो आप भाषा के महत्व ने समझो को नहीं, अपन लगे थे कि भाई नहीं है, नहीं ये तो अच्छी बात नहीं। इन कल मैं जो आंदोलन करूँ सीताराम जी शेख सिरिया, मैं बना को बड़ो प्रिय रहे हूँ, वे मैंने कहते करेंगा तो हिंदी को क्यों, मैं भाई हिंदी में और मराठी हुआ है, गुजराती हुआ है, इवन मैथिली और ये है, तो वैसे हिंदी को नुकसान को नहीं हो, तो खाली अपनी भाषा से नुकसान नहीं हो। खैर वो अलग बात है। 2 कारण मेन था, एक सामाजिक उदासीनता, समाज के प्रति जागरूक, और दूसरी सरकारी उपेक्षा। लेकिन एक के बावजूद भी आज राजस्थान में जितनो किताबा राजस्थानी की लिखी जावे है, बीती किताब हिंदी में नहीं लिखी जावे। हिंदी को कोई भी लेखक कि आज आंगलियां पर रख देने को मन तो समझ में नहीं आवे कि राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान पर आज के दिन कौन को हिंदी को लेकर के जिन्हें अपा खड़े कर सकता। आज भी 500 से ज्यादा व्यक्ति राजस्थान में लिखे, लेकिन न तो वे किताब बिक गए, न किताब छापने का रुपया। तो सामाजिक उदासीनता यह है कि अपने अपनी भाषा में घर में बोल। मैंने यह कहना में कठिन स्टार्ट नहीं है कि राजस्थानी ने प्रवास में जिंदा रखने में महिलाओं को सबसे बड़ो हाथ है। वो यहाँ कि ये व्रत की कथा किताब को क्या नाम है, 12 महीना का व्रत त्योहार। वह मेरी समझ चंपालाल श्रीमद चंपा राजगढ़िया लिखी थी, और वह का जितना एडिशन होया है जितना एडिशन और कोई किताब का नहीं हुआ। और वह 12 महीना का कथा घर में अपनी लेडीज यूज करती रहे, वह के कारण आज राजस्थानी प्रवास में जीता है। तो यह सामाजिक उदासीनता एक तो यह कि अपने घर में बोलना चाहिए, दूसरो
जो भी कोई राजस्थानी की पत्रिका या किताब समझ में आवे वह पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। और तीसरी कट्ठे भी राजस्थानी को फंक्शन हुए और हुए तो वो मैं जानू थी और बोलने में शर्माण होनी चाहिए। यो है सामाजिक उदासीनता ने खत्म करने को काम। यो काम आपा अच्छी करियो कलकत्ता में। मैंने खुशी है कि आज कम से कम राजस्थानी को विरोध नहीं है। रेगुलर कॉलम पिछले 2-3 साल से बंशीधर जी शर्मा शायद आज मीटिंग में आया भी होगा भी, वे एक कॉलम हर संडे ने राजस्थानी में लिखा है और मेरी समझ में सनमार्ग में छपना है डिफरेंट कॉलम्स में सबसे ज्यादा वो कॉलम पढ़ी जाए, इतनी लोकप्रियता है। अपनी खुद की स्कूल होता आप पढ़ाई को नहीं करो राजस्थानी, बच्चा की समझ में को नहीं आ राजस्थानी की है के खातिर भी प्रयास करे तो नंदलाल जी रूंगटा सम्मेलन का प्रेसिडेंट था, वे मैंने कई किस्म की किताब लिखवाओ जब मैं राजस्थानी, हिंदी और अंग्रेजी का शब्द या दूसरी भाषाओं को करोगे मैंने के कारण काफी आगे ने काम बढ़े। जान के खुशी होगी कि मॉडर्न हाई स्कूल में 3 साल तक राजस्थानी को शॉर्ट कोर्स समर क्लासेस चालू है। बना अपने समाज की एक लेडी तो वह लिया करती और 1 साल तक अभिनव भारती बने वीकली क्लास के रूप में चलाई। सीकर नागरिक परिषद में हर सैटरडे ने बच्ची क्लास चालू करी गई। युवा में थोड़ो अभिभा के प्रति रुचि नहीं है, वह काम आपाने करना पड़ेगा। यानी जापानीज कॉन्सुलेट है, कितना जापानीज है लेकिन वे कॉन्सुलेट आपका लुगांगा रहने के और कने जापानी क्लास चलावे। भाषा को बड़ो भारी महत्व। सरकारी उपेक्षा यह थी कि किताब खरीदे कौन, सरकार को करोड़ों रुपया को बजट है, सरकार इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भेजे तो वही भाषा का आदमी भेजे मान्यता प्राप्त। तो बड़ी लड़ाई यह थी कि भाषा है कि नहीं है। सारी जानकारी के लिए बता दी, स्पीच लंबा हो जाएगा। वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एकेडमी है केंद्रीय साहित्य एकेडमी। बापली अपनी भाषा ने भाषा को नहीं मान रखा, लेकिन अठे सुनीति कुमार जी चटर्जी सबसे बड़ा भाषाविद था, बेजत केंद्रीय साहित्य एकेडमी का अध्यक्ष बना। तो कलकत्ता समेत राजस्थानी प्रचारणी समेत हिंदुस्तान के राजस्थान का साहित्यकार के लिए संघर्ष कर रहा था। मैंने खुशी है और खात में बंगाल को ऋणी भी हूँ कि सुनीति कुमार चटर्जी के अध्यक्षता काल में केंद्रीय साहित्य एकेडमी से भाषा ने मान्यता मिली और पिछले 40 वर्ष से आपने पुस्तकाने पुरस्कृत करी जाए। तो अब कई लोग पूछे कि भी राजस्थानी पुणसी, तो सीधो से जवाब हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एकेडमी केंद्रीय साहित्य एकेडमी जो भाषा मान बस माथो लगाओ, मास्क माथो लगाओ। तो केंद्रीय साहित्य एकेडमी से तो मान्यता मिल गई, साहित्यिक मान्यता मिल गई, लेकिन राजकीय भाषा के सागे हर प्रांत में राजकीय भाषा हो। बंगाल में कम से कम 6 भाषाओं ने राजकीय भाषा को दर्ज, दिल्ली में 3 भाषाओं ने राजकीय भाषा को दर्ज। राजकीय भाषा को दर्ज होना चाहिए हुआ एक तो स्कूल में चले, स्कूल में यानी यो जो शिक्षा को जिके शब्द बच्चे ना आवे, छत्तो बोले, गमछो बोले, पंखो बोले, अरे भाई बने खाली अंग्रेजी में सिखा के 2 साल काट दिया और आप राजी ना, माई चाइल्ड हैज स्पोकन, इट इज ए फैन, इट इज। तो यो दुनिया का सब शिक्षा शास्त्री बात में एक मत है कि माइड भाषा में शिक्षा प्राइमरी तक दी जावे तो जल्दी पिकअप। जब तक हमें राजकीय मान्यता नहीं मिलेगी ये शिक्षा को माध्यम नहीं बने। ऐन तरीके से ही संवैधानिक मान्यता थाने एक और जानकारी के लिए बात बता दूं कि जब मैं केंद्रीय साहित्य अकेडमी को थाने बुद्धियों ना हवालो तो बैक के द्वारा 24 भाषा में मान्यता प्राप्त। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एकेडमी केंद्रीय साहित्य अकेडमी ने हिंदुस्तान की 24 भाषाओं ने मान्यता दे रखी। अचंभों की बात यह है कि 22 भाषाओं ने संवैधानिक मान्यता है, 23वीं भाषा अंग्रेजी है। खाली राजस्थानी 24वीं भाषा, राजस्थानी एक ऐसी भाषा है
जिन्हें साहित्यिक मान्यता होने के बाद भी संवैधानिक मान्यता नहीं मिलती। इनको कारण यो है कि अपना राजनेता इतना धाकड़ नहीं है, इतना अपने आप में स्पष्ट नहीं है। वादों तो कर जावे कि अगले सत्र में पास करवा देंगे, अगले सत्र में पास करवा देंगे, लेकिन हो रही नहीं है। इनके लिए आपने क्योंकि भाषा को महत्व ये समझ सको, पाकिस्तान तो एक ही तो भाई, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान तो पाकिस्तान का जाकर तो ना धर्म का आधार बने तो, लेकिन बाद में ईस्ट बंगाल में, ईस्ट पाकिस्तान में भी आपकी उर्दू चलाया करता, तो बंगाली लोग मूवमेंट करी। आज विश्व भाषा दिवस के रूप में 21 फरवरी माने जावे, क्योंकि 12 छात्रा को बड़े वध कर दिया गया, तो शूट कर दिया गया था बांग्लादेश में। एक खातिर बने भाषा दिवस माने, और भाषा के प्रश्न पे पाकिस्तान का 2 टुकड़ा होया। आज बांग्लादेश आपकी भाषा में काम करे। ये जरूर चीजा है जिसकी अपन अपनी भाषा खातिर करनी चाहिए। एक बात थाने और बता दी, मैं लोगों से सुनूंगा और सुनने के बाद 10 मिनट 15 मिनट मैं यो चाहूँ कि थारे मन में जो प्रश्न हो कि कोई भी मूवमेंट, कोई भी आंदोलन, जब तक कार्यकर्ता आपके दिमाग में स्पष्ट नहीं हो गए, बनाने लगे या क्यों है, और तो पब्लिक पूछे तो के जवाब दे भाई, तो थारे मन में जो भी प्रश्न हो गए वो प्रश्न से लोग करोगा तो मैं बने उत्तर देने की कोशिश करूंगा समझ में भाई। और बैठे है कपिल अड बैठे हुए, ये सम्मेलन काफी प्रयास कर रहे हैं। युवा मंच तो 80,000 मेमोरेंडम लेटर साइन करके भेजा था, लेकिन यो काम एक जॉइंटली आज मारवाड़ी समाज का तीनों संस्थान बिया में, युवा मंच ने और महिला सम्मेलन ने, क्योंकि मैं ये दोनों का मैं मोटा मोटी बना को एडवाइजर रही हूँ, तो ये तीनों संस्थान मिल करके एक काम करें। बाकी काम में महिला सम्मेलन की आपकी प्राथमिकता हो सके, महिलाओं को उत्थान करा, महिला में कुरीतियां दूर करा, महिला में शिक्षा करा। युवा मंच की आपकी प्राथमिकता हो सके, सम्मेलन की आपकी प्राथमिकता है, लेकिन ए विषय पर मेरी समझ में ये तीनों संगठन सहमत है, और ये सहमति ने एक व्यापक रूप देकर के आज की यह मीटिंग इनिशिएट जी बैठे है, कपिल बैठे, राधा जी बैठे, काम ने आपने आगे बढ़ाना चाहिए। मैं कल थाने एक चाहूँ ये बात प्रेमा भी हो ज्वाइन करी होगी। एक जो प्रश्न है कि मारवाड़ी, मेरे कने एक बार ऑस्ट्रेलिया का कुछ लोग आया था, तो मैंने प्रश्न पूछो कि मारवाड़ी समाज की उन्नति क्यों करी, औद्योगिक उन्नति सुना है क्या? आवाज आ रही है क्या? एकदम आ रही है, बड़ी आवाज आ रही है। तो जी आपका कहना भाई ये परिश्रमी बहुत है, ये आपस में मिलजुल कर चाले, मैं भी ये सब बातें कही बना बिना कई कृष्ण जी ये गुण थारे में क्यों आया, सही परिश्रम में क्यों होगा भाई, सही मित्र में क्यों होया, सही धर्मपरायण क्यों होया? तो ये वैलिड क्वेश्चन कि अपना एंटरप्रेन्योरशिप इज इट बाय चांस? कोई भी आदमी एंटरप्रेन्योर होगा, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट होगा, इज इट बाय चांस? इज इट बाय एक्सीडेंट? नो, इट इज नाइदर ए चांस नॉर एन एक्सीडेंट। कोई भी समाज में जो जातीय गुण आवे का 2 बेसिक कारण, एक बेसिक कारण यो है टोपोग्राफी। जी यहाँ रहे पहाड़ पर रहना आदमी अलग आदत होगी, समुद्र किनारे रहना आदमी की अलग आदत होगी, रेगिस्तान में रहने आदमी की अलग आदत होगी, अलग खान पान होगा, अलग बका विचार होगा। दूसरी सामाजिक जो लक्षण है, कई प्रतिभा है, एक निश्चित कारण है माइंड भाषा। 5 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष के बच्चे के काना में जो कुछ भी सुने वैसे का संस्कार निर्माण।
आपने थाने ध्यान है कि नहीं ध्यान है, दादी और नानी चक्की पीसती दही बिलोती लोकगीत गाया करती कि जननी जने तो दो जन के दाता के सूर, नहीं तो रह जी बांझड़ी मता गवाजी नूर। तो जय बच्चे के कान में ऐ तरह का स्वर पूछे रहो कि तू के तो बच्चे ने कहे कि तू दाता बनी के सूर बनी, तो ऐ तरह का संस्कार अपनी कौम में था। ऐ खातर दूर दूर रेगिस्तान से हजारा मील चाल कर करके बंगाल आया, आसाम आया, तो यह बना का संस्कार था और वे संस्कार भाषा के कारण बनेगा था। मैंने चंबू आवा कई बार पंप लक्षण गोवर्धन जी सुन रहे क्या? जी भाई जी एकदम ठीक है। जंगला ने पार करके ब्रह्मपुत्र ने पार करके नागालैंड तक जानियो मारवाड़ी समाज को व्यापारी बने के प्रोफिटियरी। अरे भाई जंगला में तेल लूण बेच करके आपको काम कर दिया करते वो तो प्रॉफिटियर है वो। और जिकाई आदमी 6 रुपया आलू का लेके 60 रुपया चिप्स बना के बेचे वे वैल्यू एडेड होगा। तो यदि सही इतिहास लिखो जावे तो हिंदुस्तान की सप्लाई लाइन दिल्ली से माल लियानो, कच्छ से माल लियानो और आसाम और नागालैंड तक माल पहुंचानो करे तो ये योगदान मारवाड़ी समाज। आप अपनी अस्मिता ने नहीं पछाड़ा, जब तक आप अपनी संस्कृति ने नहीं समझ, जब तक आपने गौरव नहीं हो सके, वी शुड फील प्राउड। कोई इकोनॉमिस्ट कौन मान रहा है बात कि हिंदुस्तान की सप्लाई लाइन ने जिंदा कौन रखी और राखी तो वो कितना बड़ा योगदान है हिंदुस्तान की इकोनॉमी में। ये सब गंभीर बातें हैं। मैंने खुशी है कि प्रारंभ थे बहुत अच्छे करो और वो गीत जो शोभा जी प्रस्तुत करवायो, रविंद्र जैन और जोलोटा जी मिलकर बहुत सुंदर गायो कि माइड भाषा न माने ये जिंदा प्रश्न है, अपने ऊपर सोच करके विचार करना चाहिए। मैं अब दूसरे लोगों से सुन करके पीछे पूरी कहूँगा 10-15 मिनट। और मैं महिला सम्मेलन से गुजारिश करूँगा इतने ऐ तरह की मासिक गोष्ठी रहा, कोई गोष्ठी में राजस्थान का लोकगीत गाओ, कोई गोष्ठी में राजस्थान का 30 त्योहार है वह पर चर्चा करो, कोई गोष्ठी में लोक धुन राजस्थान की जितना भी पिक्चर्स जब राजस्थान की लोक धुन है वो कर्णप्रिय है। तो इतनी बड़ी उनको कारण थो कि आवाज है रेगिस्तान का मायने आदमी अकेलो फील करतो कुओं में तड़काओ की पानी काटा करता, एकलो आदमी किया है खाली साउंड बाकी साथी थी ते कुएं पर कदे 4 बजे तड़काओ की जाकर पानी काट दिया पनेरन देखोगा तो वो इतना अच्छा लोकगीत गाया करते। ऐ खातर राजस्थान की लोक धुना, राजस्थान का लोकगीत बहुत ही प्रशंसनीय। यूएनओ अभी घूमर ने इंटरनेशनल नृत्य सिद्ध, घूमर राजस्थान को इतना प्रसिद्ध नृत्य है कि यूएनओ 3 साल पहले अनाउंस करो कि भाई घूमर है, लंबी वार्ता हो जाएगी। मैं आज की गोष्ठी ने सारी प्रारंभिक गोष्ठी मानूं और रेणु जी और विनीता हम आगा आकर के कई कि भाई काम करना है मैंने अच्छो लगे और गोवर्धन जी और कपिल दोनों में शामिल होया और अचंबो तो मैंने बात पायो कि 6 लोग प्रारंभ करो कठे भी थाने मारवाड़ी में बात करना हिचक को नहीं आई। ये एक बहुत बड़ी मैंने खुद एक शांतना हुए कि अपनी भाषा मरेगी नहीं, आज चल रही। मैं आप लोगों को बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करूं। कुछ बातें मैंने और सी बाद में कदे कहूँगा या मीटिंग का बात करूँ, वरना मीटिंग बहुत लंबी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रतन भाई जी थे आपने जो मार्गदर्शन कराया हो और बहुत सही बात बताया हो कि आपने साहित्यिक मान्यता मिलने के बावजूद आपने संवैधानिक मान्यता को नहीं मिल पाई। आपने लिपि का कारण आपने साहित्यिक मान्यता है लेकिन आपने संवैधानिक मान्यता को नहीं, और एक मुख्य कारण है आपने
चिंता। अगर आपा घर घर में ये बात निश्चय कर लेवा कि आपा ने मारवाड़ी बोलनी है तो शायद अपनी भाषा फिर से जीवित हो जाएगी। तो आज को यो कार्यक्रम ई बात ने ध्यान में रख के ही रखो गयो है। आपा ने अपनी अस्मिता को न बचा कर रखते हुए आपकी संस्कृति न बचा कर रखनो है। यो थारो मार्गदर्शन माने बहुत आगे तक ले जाओगे थे, माने राह दिखाया कि मैं सम्मेलन में कभी लोकगीत को, कभी लोक भाषा को कार्यक्रम रखांगा जिससे अपनी भाषा ने एक पहचान आपा दे सका। तो धन्यवाद भाई जी थारा इतना सुंदर मार्गदर्शन के लिए। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँ अपने अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा प्रेमा पंसारी जी ने। हमारी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा प्रेमा पंसारी जी 1998 का में राष्ट्रीय अध्यक्ष रही थी और अपना कार्यकाल में उन्होंने बहुत राष्ट्रीय सम्मेलन में और अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन में बहुत ऊंचाई तक लेगा था। उनको एक छोटो सा परिचय में देना चाहूँ कि प्रेमा जी बहुत सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था से जुड़ेड़ी हैं। प्रेमा जी 1983 में संबलपुर मारवाड़ी महिला समिति की फाउंडर रही हैं और खेतराजपुर महिला समिति की प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं, रही हैं। उत्कल मारवाड़ी महिला सम्मेलन की सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट आदि पदाना सुशोभित कर चुका है प्रेमा जी। और इन्होंने उड़ीसा प्रांत में 40 नई समितियां खोलकर एक कीर्तिमान स्थापित किया था। मारवाड़ी महिला सम्मेलन के में प्रेमा जी महिला सम्मेलन के अलावा प्रेमा जी इनर व्हील क्लब, वनस्वी कल्याण केंद्र, लाइफ मेंबर रेड क्रॉस सोसाइटी, लाइफ मेंबर ऑफ VSS इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटली रिटार्डेड आदि अनेक संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं और आज हम इनको अपने बीच पाकर बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आज मैं प्रेमा जी का हार्दिक स्वागत करती हूँ कि वे आए और आज अपने इस विषय पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। प्रेमा जी थारो बहुत बहुत स्वागत है कि आओ और माना आपको मार्गदर्शन करो। प्रेमा जी। हाँ प्रेमा भाभी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। प्रेमा जी आप म्यूटेड हैं, अपने आप को अनम्यूट करिए। आपने अनम्यूट करो प्रेमा जी। हाँ अब आई थारी आवाज। फिर म्यूट है आप। मैं अभिनंदन करूं बाकी सभी पदाधिकारी, सभी वक्ता, सबको जो भी मेरा अग्रज है उरा सब ना बहुत बहुत प्रणाम करूं हूं और छोटा ना बहुत प्यार और आशीर्वाद दूं। रेणु जी अग्रवाल जो प्रांतीय अध्यक्ष है उनसे एक बात बोलना चाहूंगी कि रतन जी ने अपना पूरा जीवन ही भाषा के लिए होम दिया, तो फिर रतन जी ने सबसे पहले थे बुलवा दिया तो भी के बाद में तुम्हारे लिए रहे के और बोलना के लिए रतन भाई साहब ने सबसे आखिरी में बुलवाना थो, जो थोड़ा बहुत मैं लोग बोल सकता जो बोल लेता, और अब से बोलिया हो तो मैं जरूर थोड़ा बहुत बोलूंगी कि देखो आजकल जो बात गोवर्धन जी भी बोलिया और भी सब बोल रहा है कि आज घर में माँ बाप खुद ही को नहीं मारवाड़ी में बोल रहा है। बीमा मैं भी एक हूँ, झूठ क्यों बोलूंगी, मैं लोग खुद ही को नहीं मारवाड़ी में बोला, तुम्हारा टाबर कहीं यहाँ सीखेगा। मैं लोग से हमारी माँ, हमारे बाबूजी सब मारवाड़ी में बोलता है, इसलिए आज मैंने मारवाड़ी बोलना आ रही है। लेकिन जब मैं को नहीं बात करे तुम्हारा टाबर भी को नहीं सीखा, कोई को नहीं बोल सका मारवाड़ी, तो ये सबसे बड़ो मैंने अपना लिए बहुत बड़ो अपना बैकग्राउंड जो बोला कि बहुत बैक चल गया आपा, संविधान में मान्यता को नहीं मिली, यही कारण है कि आपा खुद ही को नहीं बोला मारवाड़ी तो दूसरा कहीं आपन मान्यता देगा। आज देखो सब कोई बोला है
कलकत्ता से सब बुराइयां शुरू होती है, जड़ है कलकत्ता। लेकिन एक बात मैंने बहुत अच्छी लागत है, न बताना चाहूँ, मैं बहुत बार कलकत्ता जाऊं परचेजिंग के लिए या कोई भी चीज के लिए, बट दुकानदार लोग भी जी देखा आपनो खान पान रहन सहन से थोड़ा पतो लग जावे कि मारवाड़ी है, वो तुरंत बोलना शुरू करोगे, भाई जी आओ 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 भाई बैठो, आओ थारा के मंगाऊं थारा खाने पीने के लिए, मूढ़ी खाओगा, चाट खाओगा, गन्ना को रस पियोगा। देखो जो है तुरंत मारवाड़ी भाषा पा जाओगा बोलो, या बंगाली है वो बंगाली में ही बोलोगे। तो आज मारवाड़ी होकर के कलकत्ता में यह चीज बहुत देखने के लिए मिली कि जब पतो लग जाओगा कि मारवाड़ी है तो तुरंत वो लोग आपकी भाषा बोलना शुरू कर देगा। वही अगर आप घर में भी रखता तो इतनी परेशानी को नहीं होती। लेकिन अब चलो, अब तो जो बात गई कोई उपाय को नहीं अपने पास, आगे आप कोशिश करेंगे कि जो मैं लोग अब दादा दादी बन गया हाँ, तो वो लोग पोता पोती ने कम से कम थोड़ा बहुत सिखावा मारवाड़ी बोलना। अब अपना देश की जैसे तक बात आवा है, अपना देश को इतनो अनुदान है देश में कि आप सोच को नहीं सका, एक से एक रन बाकुड़ा दिया जो देश के लिए न्यौछावर होगा। एक से एक धर्मशाला, हॉस्पिटल और स्कूल के को नहीं बनाया अपना समाज, सारी अपना समाज वाला ही बनाया है। लेकिन बिके बाद भी अपन सोचना पड़ रहा है कि अपना समाज ने अपनी भाषा ने मान्यता क्यों को नहीं मिली। इतनो कुछ देकर भी समाज ने बिके बाद भी आप क्यों पिछड़ा रहेगा, जबकि सब कोई बोला है कि जहां न जाए बैलगाड़ी वहां जाए मारवाड़ी। हर जगह छोटी से छोटी जगह में मारवाड़ी अपना पूछा है। अब देखो थे उड़ीसा की बात, मैं उड़ीसा से हूँ इसलिए उड़ीसा की बात था ना बोल रही हूँ कि पूरे उड़ीसा में उड़िया बोलना बहुत जरूरी है, सीखना बहुत जरूरी है। हर छोटा छोटा जगह थे जाओ मारवाड़ी लोग उड़िया बोले और खूरी में भात खावे, बड़ा बड़ा पिसा वाला लोग। लेकिन कट्ठा भी यो को नहीं आवा कि भाई, क्योंकि आपा लोग जट्ठा जावा ना बट्ठा की संस्कृति में आपा पूरा घुल मिल जावा। लेकिन आप मेरे बोलना यो है कि आपकी संस्कृति आपकी भाषा ने बचाते हुए जट्ठा आप वहां बटा घुल मिल जावा तो अच्छो है। लेकिन पली आपकी भाषा ने तो देखा आपा, आज देखो रतन जी शाह, शंभू चौधरी और भी उनाका सागा बहुत लोग हैं जो आपको पूरा जीवन ही के लिए समर्पित कर दिया। लेकिन फिर भी इतनी कोशिश के बाद भी आज तक अपनी भाषा न मान्यता को नहीं मिल सकी। बहुत सारी चीज बताया अभी रतन भैया, गोवर्धन जी सबने बहुत सारी बातें बताई कि क्यों को नहीं मिली अभी तक। लेकिन कोशिश में अभी भी लोग लाग्या है, आपा अगर साथ देवांगा तो जरूर कोई ना कोई दिन आप सफल हो जाओ। सब कोई बोला, देखो युवा मंच में भी एक लिए गोष्ठी हुई थी, बहुत बड़ी गोष्ठी हुई थी जिसमें प्रमोद जी सराफ, प्रमोद जी शाह, अनिल जी सब मने में लाग्या था। गोष्ठी में बहुत बड़ी गोष्ठी हुई थी, लेकिन फिर भी नतीजों अभी तक को नहीं कुछ आए अपने पास। अगर नारी शक्ति और युवा शक्ति दोनों अगर खड़ा हो जाओगा अपने सम्मेलन का साथ, पुरुष भाइयों का साथ में नारी शक्ति और युवा शक्ति यदि दोनों मिलकर खड़ा होगा तो मेरा विश्वास है कि कद्दा ना कद्दी अपन सफलता जरूर मिलेगी। और रतन भाई साहब ने और गोवर्धन भाई साहब ने बोलना चाहूँ कि जब भी आपने जरूरत पड़ा, स्पेशली मेरी जरूरत पड़ा, मैं उनका साथ हूँ। मैं पल्ली भी कलकत्ता में एक दो इस चीज के लिए मीटिंग हुई थी भी मैं गई थी। मैं आज थोड़ा सो शरीर पल्ली को जितनों को नहीं एक्टिव रहे हो, लेकिन फिर भी जब भी मेरे पास खबर आओगी थारी कि हम लोग गोष्ठी कर रहे हैं आप आइए, मैं जरूर आऊंगी। इतना मैं विश्वास दिलाऊं हूँ। और आगे भी और सबने सुनना है। आखिरी में फिर रतन भाई साहब ने सुनांगा, इसलिए बहुत बहुत थारो सबको धन्यवाद। गोवर्धन जी ने बहुत अच्छे ढंग से सब चीज बताया। अभी युवा मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है अपने बीच में, तो सबने बहुत बहुत प्रणाम करूं, बहुत बहुत आशीर्वाद प्यार सब छोटा ने। और मैं धन्यवाद दे हूँ कि आज रेणु जी लोग पश्चिम बंगाल से इतनो बड़ो विषय उठा कर रखी है।
तो बहुत गूढ़ विषय है। दिशा, मारवाड़ी समाज दिशा और दशा और दिशा बहुत गूढ़ है, लेकिन तो भी बिना आपा जरूर हल करेंगे एक न एक दिन। कोशिश में लगा रहूंगा तो जरूर होगा। धन्यवाद। धन्यवाद प्रेमा भाभी। थे मारा मारवाड़ी सम्मेलन की आन बान शान हो। थारी ओजपूर्ण बाता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कपिल भवरसा को परिचय देने के खातिर बंगाल प्रदेश री पर्यावरण प्रमुख मधु जी डुमरेवाल से आग्रह करूं हूं। मधु जी डुमरेवाल। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। सन घनी घनी राम राम। आपनो मान, आपनी मर्यादा, आपनो देश, आपनी भाषा। सभा में पधारा सगला महानुभावना मधु डुमरेवाल को घनो घनो राम राम। मायड़ भाषा वह भाषा है जो घर में बोली जावा है। मायड़ी गोदी में टापर जी भाषा में तुतलावा है, वह अपनी राजस्थानी भाषा मायड़ भाषा। या अपनो मान है, हमारी संस्कृति है। राजस्थानी भाषा री संवैधानिक मान्यता र चर्चा करना खातर आपने बीच वक्ता स्वरूप अपना पावना पधारा है। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच से राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कपिल जी लाखोटिया, आपको बहुत बहुत स्वागत है। भाई जी को व्यक्तित्व इतनो विशाल है कि कोई परिचय को मोहताज को नहीं। मारो बड़ भाग है कि लाखोटिया भाई जी को परिचय देने को माना अवसर मिलो। श्री कपिल जी लाखोटिया एक समाज सेवी और कुशल नेतृत्व करता है। श्री कपिल जी लाखोटिया वर्ष 2006 में मंच आंदोलन से जुड़ा समाज में आपकी एक विशेष पहचान बनाई है। आप शाखा सचिव, शाखा अध्यक्ष, प्रांतीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं राष्ट्रीय युवा भवन फोरम सचिव जया का विशेष पदा पर रहते हुए घना ही उल्लेखनीय कार्य किया है और आपकी शानदार सेवाएं भी समाज ने दी है। राजस्थान रे पावन भूमि हनुमानगढ़ का वरिष्ठ समाज सेवी स्वर्गीय खुमानचंद जी का पुत्र है और स्वर्गीय श्री संतलाल जी लाखोटिया का पुत्र कपिल जी से जन्म 8 नवंबर 1978 में दिल्ली में होयो। बरस 1998 में आप कॉमर्स से ग्रेजुएट किया और 2001 में एमबीए की डिग्री भी हासिल किया। आप नोएडा में ग्रेनाइट और मार्बल की ट्रेडिंग भी कर रहे हैं और एक्सपोर्ट को धंधो भी कर। मंच में कपिल जी द्वारा प्रदत्त उत्कृष्ट सेवा वास्ते कई उपलब्धियां हासिल की है। अनाना दिल्ली प्रांतीय इकाई द्वारा सर्वश्रेष्ठ शाखा अध्यक्ष, अखिल भारतीय युवा मंच द्वारा सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पदाधिकारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नवरत्न अवार्ड सम्मान से नवाजो गयो है। सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय सहायक मंत्री एवं सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से भी आप सम्मानित किया गया है। मंच का साग साग समाज का अन्य कई संगठनों में कपिल जी लाखोटिया आपकी निराली पहचान कायम किया है और जन आंदोलन में आपकी सक्रिय भागीदारी भी रहे है। पूरा सम्मेलन की ओर से कपिल जी लाखोटिया को आज की सभा में घनो घनो स्वागत है। कपिल जी लाखोटिया से नम्र निवेदन है कि वे अपनी मायड़ भाषा की दशा और दिशा पर आगे मंच पर विचार रखे। सभा में थारो बहुत बहुत स्वागत है कपिल जी। अनम्यूट कीजिए। आप म्यूट है कपिल जी। अनम्यूट कीजिए कपिल भैया। आप सब ने जय राम जी की जय श्री कृष्णा राम राम खमा घणी। जब आप शब्द बोला हाँ तो आपने सबके मन में एक हिलोरा उठे है, एक ताजगी को एहसास हो है और आप सब ने ये बात को गर्व हो है कि आप मारवाड़ी आप राजस्थानी। आज के कार्यक्रम में उपस्थित
अपना सब आदरणीय जिको आपको जीवन ये राजस्थानी भाषा ने राजस्थानी संस्कृति ने समर्पित कर रखियो है। ऐसा रतन जी शाह भाई जी, गोवर्धन जी गाड़ूदिया भाई जी, शोभा सादानी जी, शारदा लखोटिया जी, रेखा लखोटिया जी, और आज ये कार्यक्रम ने जितो सुंदर रूप दियो है। पश्चिमी बंगाल मारवाड़ी सम्मेलन की अध्यक्षा रेणु जी, सचिव विनीता जी और कोषाध्यक्ष सरिता जी सहित जितना भी लोग ये कार्यक्रम में उपस्थित है, माने सबने बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत आप सभी को। अभी प्रेमा पसारी जी आपको वक्तव्य दियो और बहुत सुंदर बात बोली। मैं ये वास्ते प्रेमा जी को खासकर अलग रूप हूं विशेष, और अभी जी के मेरे वास्ते कुछ शब्द बोलिया है जिका के नाम में ही राजस्थान का डूंगर है। इसी मधु डूंगरवाल जी को भी बहुत अभिनंदन है। अपनी भाषा आपनो गौरव है, आपनो मान है, आपनो सम्मान है, और अपना बहुत बड़ा बड़ा जी का कवि होया है। अगर आप बात करा मीराबाई की, आप बात करा चंद्रबरदाई की, सब लोग राजस्थानी भाषा ने बहुत सम्मान दिलवायो है। राजस्थानी भाषा वास्ते में बहुत कुछ काम करे। आज भी जब आप एकांत में बैठे हुआ हाँ, और अगर आप राजस्थानी का गीत सुना हा, राजस्थानी का जो पुराना कविता है अगर बाने सुना हा, तो अपन एक अलग ही अनुभूति हो गए है। मैं आप सब युवा हूं, लेकिन अगर मने बा अनुभूति हो गए है, मने बा बात अच्छी लगा है, तो मेरा मानना है कि आप सबने वह बात मेरू में ज्यादा अच्छी लगती हो। आप सबने ये बात को जान के बहुत अच्छा लगेगा, और शायद आप सबने ये बात को मान भी होगा कि अपनी राजस्थानी भाषा के सामर्थ्य के कारण, बेंगी व्याकरण के कारण राजस्थानी भाषा विश्व की 16वीं और भारत की 7वीं सबसे ज्यादा समृद्ध भाषा है। और विश्व को सारों जी को बड़ो शब्द कोश है, वो भी आपकी राजस्थानी भाषा को शब्द कोश है, जिसके में 2 लाख से ज्यादा शब्द अपने राजस्थानी भाषा के शब्द में। इतो सब कुछ अपनी भाषा में है। अपनी भाषा ने जिको मधुरता है, अपनी भाषा में जिको मीठोपन है, बेग बाद भी आपने अपनी भाषा की मान्यता को नहीं मिलना है। आप सब लोग बहुत कोशिश करी है कि आप 8वीं अनुसूची में, जिको अपने भारतीय संविधान ने भी 8वीं अनुसूची में भारतीय मारवाड़ी भाषा ने, राजस्थानी भाषा ने आप मान्यता प्रदान करवा, आप इस वास्ते खूब कोशिश भी करी। तो बात हुई अपनी मारवाड़ी भाषा की दशा की, अपनी राजस्थानी भाषा की दशा की, और अब आप बात करा हाँ इनकी दिशा की, आगे की कार्य योजना की, जिनके वास्ते आज आप संगोष्ठी, आप आगोष्ठी बुलाई। अपना सभी वक्ता रतन भाई जी ले गए, और अभी प्रेमा जी तक हर एक जनों आपकी बात रखी, आपकी सुंदर बात रखी। आपनो सारो मारवाड़ी समाज अपनी मारवाड़ी भाषा ने मान्यता दिवान वास्ते बहुत काम करने ला रहे हैं, बहुत सा प्रयास करने ला रहे हैं। अगर मैं बात करूं युवा मंच की, तो आज 3-4 साल पहले पूरे युवा मंच का साथी पूरे देश पर मिल गए एक पोस्ट कार्ड को अभियान चलायो हो, जिसके में भारत के राष्ट्रपति ने, भारत के प्रधानमंत्री ने, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राजस्थानी भाषा की मान्यता वास्ते आप पोस्ट कार्ड के माध्यम बने लिखो कि हमारी भाषा ने मान्यता दिलवाओ। लेकिन फिर भी आपने वह मान्यता कौन मिलना है। अपना बहुत सा मंत्रीगण जिका राजस्थान का बाशिंदा रहेड़ा है, वे आज कठिना कठी देश में आपकी सेवाएं देने लग रहे हैं। मेरा मानना है कि अगर आपने मारवाड़ी भाषा ने मान्यता दिलानी है, तो सबसे पहले आपने संगठित हो गए वो काम करना पड़ेगा। और मैं वास्ते आज जिको आपने बहुत सुंदर प्रयास हुए हैं, जिन अंदर आज मारवाड़ी समाज का जिका 3 संगठन है, मैं तो कहूंगा नाम 3 अलग अलग है, आप काम सब एक ही करना आ रहे हैं, चाहे वो मारवाड़ी सम्मेलन है या महिला सम्मेलन है, मारवाड़ी मंच है। आप मिल गए आज एक बड़ो काम करियो है, एक संगोष्ठी आयोजित करी है, इनके माध्यम आप एक बड़ो अभियान चलावा। आप आज 2 या 3 महीने के बाद ये एक तारीख या एक हफ्तों आप डिसाइड करा, और आप 20 दिन या 20 हफ्ते में पूरे भारतवर्ष में एक बहुत बड़ो अभियान चलावा। और वो अभियान चलावा जिसके अंदर आप अपनी भाषा की मान्यता वास्ते बड़ी बड़ी रैलियां करा, बड़ी बड़ी संगोष्ठियां करा, ताकि बिकी गूंज राष्ट्रपति भवन तक, प्रधानमंत्री भवन तक बिकी गूंज पहुंचे। और अगर आप अपनी बात में पहुंचा पाया,
तो मेरा मानना है कि जिको आपनो एक बहुत बड़ो संगठन बन चुके हैं राजस्थानी अंगो बिंगे सागे दूसरा समाज का लोग भी जुड़ जाएगा और अपनी राजस्थानी भाषा ने मान्यता दिलाने वास्ते सुंदर काम करना चाहिए। इनके साथ साथ मैं एक और निवेदन आप सबको करना चाहूंगा कि आप आज तीनों संगठन का लोग उपस्थित हैं, आप एक डेलीगेशन बनाना और आप डेलीगेशन भारत के राष्ट्रपति ने, भारत के प्रधानमंत्री ने, हमारा जितना भी भारत का मूल का मुख्यमंत्री जी का है वे अलग अलग आपके राज्य में आपकी सेवाएं देने लग रहे हैं, अपना और मंत्रीगण है, अपना ब्यूरोक्रेट्स है, आप बांगे आगे जाके एक डेलीगेशन के रूप में मिला आप माने बतावा कि मैं सब लोग संगठन अलग अलग है, नाम अलग अलग है, लेकिन मारो सबको मोटिव एक है और मैं अगर बांग सागे मिलांगा तो मैं बांग सागे मिल गए अपनी राजस्थानी भाषा ने मान्यता दिलाने वास्ते एक बहुत बड़ा प्रयास करता हूँ। मैं एक छोटी सी बात जिको मारवाड़ी युवा मंच करने ला रहे भी आपने बताना चाहूंगा। दिल्ली साहिबाबाद में एक राष्ट्रीय युवा भवन बनने ला रहे जिको करीब 1 लाख स्क्वायर फीट को युवा भवन बनने ला रहे हो। अंदर एक बहुत सुंदर एक कल्चरल गैलरी, राजस्थानी कल्चरल गैलरी, मारवाड़ी कल्चरल गैलरी में बनाने जान रहे हैं। करीब 8000 स्क्वायर फीट को एरिया भी अंदर भी गैलरी के अंदर आप सुयोजित करे हुए भी अंदर राजस्थानी संस्कृति, विरासत, महापुरुष, बंगा रीति रिवाज, अपनी धरोहर भी सब चीजें की आप एक सुंदर ऑडियो विजुअल आप अंदर प्रतिमूर्ति प्रतिकृति आप देने ला रहे हैं। बिंगा साथ साथ अपना जितना भी राजस्थानियों का तीर्थ है, चाहे सालासर बालाजी है, रानी सती दादी है, रामदेवरा जी है, महावीर जी है, नाकोड़ा धाम है, बाकी सबकी प्रतिमूर्ति आप बैठे लगाऊंगा। दूसरा शब्द में कहूं तो आप एक तीर्थ बनाने लग रहे हैं ताकि आपने हर जगह राजस्थान में अलग अलग नहीं जाना पड़ा। अपन मारवाड़ी मंच के युवा भवन में आवा और अपन लगे कि आप सारा तीर्थ एक ही जगह कर दिया, इसो आप तीर्थ बन रहे हो। आप बिंगी भी बात करा, आप सब लोग अपने सरकार के साथ बिंगी बात करा। और मैं एक बार पुनः रतन भाई जी ने और पश्चिमी बंगाल अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की सभी सदस्यों ने, सभी पदाधिकारियों ने एक बार पुनः अभिनंदन करना चाहूँ, धन्यवाद देना चाहूँ कि आप सब मैंने एक कार्यक्रम में बुलाए और मैंने आपकी बात रखने को मौका दियो। और आप सब एक बार पुनः निवेदन करूँगा कि आप सब मिल गए अगर आप राजस्थानी भाषा वास्ते काम करेंगे तो वो दिन दूर को नहीं कि आप राजस्थानी भाषा ने अपनी 8वीं अनुसूची में शामिल कर पाऊंगा। खमा घनी राम, धन्यवाद। धन्यवाद कपिल भाई साहब, थारा दक्षता पूर्वक बातें कर लिया थे, बहुत ही चोखो बात हम मैं लोग तक पहुंचाया हो। और मैं लोग इस चीज का ध्यान रखेंगे कि जब भी कभी गोष्ठी होगी तो महिला सम्मेलन साथ में जरूर जुड़ोगे। अब परिचय को समय है। गणेश जी रो इना पर विशेष कृपा है। गणेश चतुर्थी पर जन्मी शोभा सदानी जी अपना समाज में एक विशेष स्थान रखा है। लेखक, नाटक, निर्देशक, वक्ता, व्यक्तित्व विकास शिविर संचालक, गिटार वादक, कथक, नृत्य, बैडमिंटन और कैरम इंटर कॉलेज चैंपियन में अपनी साख बना रखी है। और तो और 6 वर्ष की उम्र में गंगा नदी तैर कर पार कियो और जल कन्या की उपाधि पाई। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राइड ऑफ बंगाल की उपाधि बंगाल सरकार एवं चलचित्र समिति द्वारा भूषित है। अखिल भारत वर्षीय महेश्वरी महिला संगठन की सबसे छोटी उम्र की अध्यक्ष पद पर सुशोभित रही है। वर्तमान में भारत हूँ संघ की राष्ट्रीय महामंत्री पद पर है। शोभा जी सदानी, थारो बहुत बहुत स्वागत है इस सभा में। शोभा भाभी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, अब अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हैं भाभी। यस, मैं तब से प्रयास कर रही थी लेकिन कोहोस्ट नहीं थी। थैंक यू। धन्य घड़ी, धन्य भाग मारा है, मैंने बुलाया, मैं आई और हासू मासू मुलाप हुई। भाई जी रतन जी सा बहुत पुराना साथी मारा, आज बोने सुनकर मन गदगद हो गयो कि बहुत सुंदर तरीके से राजस्थानी भाषा रे लिए तन मन धन सु
अग्रसित है। भाई साहब गाड़ुदिया जी, भाई साहब गाड़ुदिया जी और भाई कपिल, शारदा जी, प्रेमा जी, विनीता जी, रेणु जी, मंजू जी गुप्ता, मधु जी, जिनको मैं अभी तक सुनी हूँ, है सगला ने बहुत बहुत बधाई आज रे कार्यक्रम रे लिए। बहुत सुंदर सोच और बहुत सुंदर सब्जेक्ट विषय। राजस्थानी भाषा जिया की मैं मारे जी की गीत दिखाई, रतन भाई जी भी बोलिया, कपिल भी बोली और सगले बोलिया। मैं कपिल था ना, कपिल ही बोल रही हूँ। अच्छो लगे कि कोई बहुत अच्छा नेतृत्व वालो मारे से छोटो हुए तो मैंने आशीष दे। धन्यवाद। तो एलोक जी के हिसाब से बात करिए है तो आप सनातन धर्म पुरातन भारत री, राजस्थान पुरातन भारत रो धर्म है और पुरातन सभ्यता री प्रतीक है राजस्थानी भाषा। आज री कोनी जियो मीराबाई री बात बोलिया कि कबीर रा दोहा भी बोलो चाहे कुछ भी बोलो, हिंदी रे साथ राजस्थानी मिक्स है। मेरे बात भी आज कन्हैयालाल जी सेठिया रा गीत आप घर में बच्चा बच्चा सब गावे, धरती धोरारी और बा एक अविस्मरणीय लेखनी जिकने बोला है जरा सु राजस्थान आज भी आप दिल में विजय रे साथे स्थान ग्रहण करियोड़ी है। और प्रेमा जी की बात बोली कि कलकत्ता सु सगला कुसंस्कार कुरीतियों चालू हुए, तो एक संस्कार के बारे में जी का बोलिया वह 100% सही है। कारण कलकत्ता एक इसी शहर है राजस्थान रे बाद जी की राजस्थानी भाषा ने आज भी पकड़ के रखी है। सिर्फ बाजार वाला नहीं, मैं चाहे आप गीतों की बात हुए कि बेस्ट गीत वगैरह उत्सव वगैरह में गणगौर रा गीत बोलो, चाहे सावन रा झूला बोलो, और चाहे आप होली रा गीत बोलो, और चाहे कुछ भी देरानी जेठानी रा गीत बोलो, चाहे पारिवारिक गीत बोलो, वह गीत आज भी किताबों छपनी जरूर बंद होगी, लोगों रे दिमाग में आज भी बैठे उड़ा है। और समय समय पर अड़ोस पड़ोस से साथ ए गीत गान आज भी आप उत्सव ने मनाओ और सब उत्सव में यही गीतों आपको प्रधान तरीके से मैं तो वह अभी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज, फिर से म्यूट हो गई हैं। शोभा सदानी जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो, सुन पा रहे हैं आप लोग? हाँ भाभी ठीक है, सुन पा रहे ना। दशहरी तो आप सगला ही जानो कि दशा क्या है, लेकिन दिशा के बारे में एक बात मैं बोलना चाहूँ मारे आप रे अभिज्ञता रे हिसाब से। जब मैं ब्याह करके आई तो लोगों ने आते, क्योंकि अभी बांग्लादेश की बात आई सामने, रतन भाई साहब बोलिया और मैं बांग्लादेश से हूँ, पूर्व पाकिस्तान तो मारो जन्म, लेकिन बाबूजी री और मारा दादा परदादा री देन है कि हमारे घर में मारवाड़ी भाषा ही बोली जाती थी, क्योंकि मैं मतलब बाउंडेड थी कि थाने मारवाड़ी जी बोलना है घर में, बाहर बरे तो बंगला इंग्लिश जो बोलना है बोल। तो बाप मारवाड़ी भाषा हमारे आयत्त में थी। और जब ब्याह हुआ तो जने मारा सासरे वाला भी सोची या तो बांग्लादेश सु आयोड़ी है एने कौन सी मारवाड़ी आमती उसी ला। तो मारा सुसरो जी मारे सु मजाक करिया, बिंदी मने किरचो ला के दे। यू नो किरचा? मैं जानती हूँ आप लोग किसी को नहीं मालूम। किरचे रो मतलब है सुपारी रो टुकड़ो। जब मैं मतलब ने सुपारी रो टुकड़ो लाड़ दी तो मेरे आंख में आंसू आई गया कि तू इतनी पढ़ी ओढ़ी लिखी ओढ़ी है, इतनी ज्यादा समझदार है, लेकिन तू मारवाड़ी जाना है। और बड़ी बात खुशी हमारे दिल में बैठ गई। और मैं हमारे बच्चों ने बचपन से, हमारा सौभाग्य कि मैं लोग संयुक्त परिवार में था, हमारा बच्चा भी आज अच्छा मारवाड़ी बोल सके। लेकिन एक लॉजिकल बात मैं करना चाहूँ दिशा रे लिए, जो कि कपिल अभी बहुत बात बतायो, कुछ बातें मैं करना चाहूँ। आज राज्य का युवा पीढ़ी है वह लॉजिक ने ज्यादा माने और वह विज्ञान ने ज्यादा माने। और विज्ञान आज आपने क्या बोल रहे हैं मालूम है? विज्ञान आपने बोल रहे हैं आज से 10 साल पहले सु कि यदि एक बच्चे की पिट्यूटरी ग्लैंड ने यदि आपने स्ट्रॉन्ग करना है तो मैंने ज्यादा भाषा सिखानो, लैंग्वेज ज्यादा सिखाओ। तो वह लैंग्वेज के पीछे अपोरा जी का युवा पीढ़ी था नहीं, वह अपने बच्चों ने या खुद जापानीज स्पेनिश ये सब सीखन रहा
पीछे होड़ लगा दिया। मेरे बाद आएगी कंप्यूटर, मेरा डीबीएस, विंडोज, ऐसा भाषा सीखना, वह भी एक भाषा होगी मोरे लिए। लेकिन आज थाने मैं बात बताऊं कि वापस आ बात सत्यता रे साथे प्रमाणित हो रही है, वैज्ञानिक सम्मत से प्रभावित हो रही है कि संस्कृत भाषा जी के बच्चे ने अच्छी तरह आवे, कि यदि कोई 5 साल रो बच्चो 10 श्लोक पढ़ सके, याद है बने, तो बेरो पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत हाई कमांड में काम करे। और यदि बेरे साथे आपो बने आई लॉजिक बताओ कि तू संस्कृत रे साथ साथ आजकल आपो जी का युवा पीढ़ी है नहीं, वे बच्चों ने श्लोक सिखा रहे हैं यही लोग में कि और पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत स्ट्रांग हो जाती। तो भाई युवा पीढ़ी यदि आज जो 4 पिट्यूटरी में एक ग्लैंड स्ट्रांग हो रही है, तो दूसरो ग्लैंड स्ट्रांग करने वास्ते यदि बने शुरू सुआ शिक्षा देवे आप रे बच्चों ने कि मारवाड़ी बोल थारे स्ट्रांग उसी पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि मारवाड़ी भाषा में भी एक गौरव है, एक हट है, एक मतलब क्या बताऊं आप और गीतों में ही आवे कि राजस्थान तो बीरोरी भूमि है, जेठे खाली बीरोरी फसल हुए, तो वे भाषा ने जी का जाने, वे भाषा ने जी का यूज ले उपयोग में लावे, बोरे दिमाग रा रास्ता चारों तरफ से खुला रहे, क्योंकि आ तो पूरे विश्व में प्रमाणित है कि मारवाड़ी जी से सोच वालों और मारवाड़ी जी से कमाने वालों, मारवाड़ी जी से दान करने वालों और मारवाड़ी जी से सहयोग और सेवा करने वालों आज तक कोई समाज है ही कोई नहीं, क्योंकि मारवाड़ी विश्व में वो प्रथम समाज रो लोग है जिका सबसे स्ट्रॉन्ग और प्रथम शारीरिक लोगों में है। मैं एक आप मतलब एक और थने प्रमाण देना चाहूं। 2012 में मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष थी और दिल्ली रे विज्ञान भवन में राष्ट्रपति प्रतिभाताई पाटिल ने यूथ फेस्टिवल में बुलाई थी। मैं दोनों चीज थाने बताना चाहूँ, यूथ फेस्टिवल में और बेमे में चेतन भगत ने भी बुलाई। बैठे बहुत मतलब झल्ले पल्ले चेतन भगत था। तो राष्ट्रपति जी ने जब राष्ट्रपति जी ने सामने गानों गाने की बात आयो तो मारे द्वारा लिखित मारवाड़ी गानो राजस्थानी भाषा गानो मारो बेटो गायो और बे झरझर बोरे आंख में आंसू आई गया था कि मैं इतने साल बाद इतना मधुर और इतना सुंदर गीत सुनी हूँ। यू कांट बिलीव कि राजस्थानी भाषा ने आपको प्रयोग में ला को नहीं रहा हूँ। आप हाथ में बस सत्ता है, आपको यदि नेतृत्व कर रहे हो तो आप पूरी जिम्मेदारी भी है, नैतिक जिम्मेदारी कि ये भाषा ने आपको आगे बढ़ाओ और ये भाषा के माध्यम से काम करो, ये भाषा ने आपको आगे लाओ। क्यों ना महिला संगठन, युवा संगठन भी आज है, महासभा भी है। आपको खाली मारवाड़ी सम्मेलन नहीं, मारवाड़ी सम्मेलन के साथ साथ थे मैश्री समाज ने, थे जैन समाज ने, थे अग्रवाल समाज ने, सब समाज ने जोड़कर, क्योंकि सगला समाज रा लोग मारवाड़ी समाज में है, वैश्य समाज रा लोग जिका राजस्थान से निकल रहा है, वह सब ब्राह्मण समाज, दधीच समाज, वह सब ने आपको लेके एक साथ यदि आपको एक लॉजिकल प्रयोग चालू करो कि आपको 40, 30, 45 साल रे जिका पर यूथ है, 40 साल रा यूथ है, 30 से 40, वे लोगों ने आपको यदि इस बारे में लॉजिकली आपको समझा सको कि आपको रे भाषा री देन क्या है और आपको री भाषा जानने से क्या बने मिल सके है और आपको रो भाषा रो लॉजिकल ताकत क्या है, यदि आपको वे लोगों ने आज चीज दिमाग में डाल सको तो बेरली आपको चर्चा सत्र और बॉसू आपको सब बातें रखो, आपको कुछ कंपटीशन रख सको इंटर समाज राजस्थान का सब मिलके कि आपको देखो गायन में क्या, डांस में क्या हो रहे हैं, गानों चलता रहे राजस्थानी, आपको डांस कर लेंगे। वह में भाषा रो कुछ मतलब अधिक तक वो कुछ को नहीं हो पावे। यदि आपको कविता लेखन मारवाड़ी में, राजस्थानी में, यदि आपको गीत लेखन राजस्थानी में, गीत गायन राजस्थानी में, नाटक लेखन राजस्थानी में, नाटक डायरेक्शन राजस्थानी में, जिस तरह की मैं एक गीत थोड़े सामने लाई में सभी समाज रा जिका अनूप जालोटा और सभी लोग जैन, रविंद्र जैन और सब मिलकर थोड़े सामने गाया है। आपके पास इतनी ताकत और इतनी सहूलियत है कि आपको बड़ा बड़ा स्टार लोगों के सामने यदि आपके बच्चों ने प्रस्तुत करो यही राजस्थानी भाषा ने लेके और एक
सोशल मीडिया ग्रुप अपोरो बने, इंस्टाग्राम में, सोशल मीडिया में और यूट्यूब में और टेलीग्राम में, सब जगह यदि बेरो आपको प्रचार प्रसार करो राजस्थानी भाषा रो, और हैशटैग प्रधानमंत्री, हैशटैग राष्ट्रपति और हैशटैग गृह मंत्री, क्योंकि कोई भी भाषा ने मान्यता देने रे गृह मंत्रालय रो काम है, तो आप यदि वो काम कर सकिया। और जियो की बोलिए कि जे आप मुख्यमंत्रियों ने भी आपने बोलना चाहिए, तो मुख्यमंत्री के साथ साथ आपको राज्यपाल और आप राजस्थान रा सगला सांसद या राजस्थान रा सांसद आप पूरे भारत वर्ष में जटे भी है, बोलोगों ने भी यदि आप एक प्रतिवेदन अपील करो एक ग्रुप बनाकर, तो हमारे ख्याल से बहुत अच्छी तरह उसी। और मैं थाने एक खुशखबरी और देना चाहूँ, क्योंकि मैं एक संगठन बनाया हो, मैं भारत हूँ फाउंडेशन, और मेरा एकमात्र काम है कि भारत ने सिर्फ भारत बोलो, इंडिया नहीं। और मैं लोग भी यही रास्ते सोशल मीडिया के जरिए और प्रदर्शनी करके, और जिको आप उत्तरांचल में भी एक प्रदर्शनी आगामी अभी दिल्ली में 5 दिन जो हुए है, और अभी आगामी उत्तरांचल में पूरे में आगामी विजयादशमी से भी एक प्रदर्शनी सह मतलब एक शोभा यात्रा में लोग निकाल सो। इस टाइप की चीज यदि एरे साथे भी जुड़ जावे कि राजस्थानी भाषा इस टाइप से आप यदि आगे बढ़ो और आप ये काम ने आगे बढ़ा सको, तो रतन जी भाई साहब सु थोलोगा सु सबसु अपील है, यदि हमारी कभी भी जरूरत पड़े एक वर्कशॉप आप ये मैं यदि तैयार करो कि युवा पीढ़ी के साथ आप ये ने वर्कशॉप रे रूप में बोलोगे ने कॉकर लॉजिकल ये अभियान के साथ जोड़ सको, एने आप आंदोलन को नहीं बोल सको, आ अभियान है जिको आप राजस्थानी और दिलों में और दिलों में पहुंचाने रो काम करना पड़े। धन्यवाद है मैंने बुलाया, मैंने सुनिया, समय दिया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद हमारा, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन धन्यवाद शब्द मारवाड़ी में कोई नहीं, मारवाड़ी में तो है खनीगम्मा। धन्यवाद। खनीगम्मा सुबह सदानी भाभी, बहुत अच्छा लगा थारो मुंह से ये सब बातें सुनकर, और खासकर आज मालूम पड़ो कि पिट्री ग्लैंड भी स्ट्रांग हो जाओगी हमारी मायर भाषा सीख कर। तो मैं लोग आज से जरूर कोशिश करेंगे कि मायर भाषा जो थे बताया कि पिट्री ग्लैंड हम लोग बच्चों लोग को मजबूत करना हो, तो मैं लोग भी पोता पोती ने वही जरूर सिखाऊंगा। और भाषा रो जो लॉजिकल महत्व पर प्रकाश डाला हो उसके लिए थारो बहुत बहुत धन्यवाद। सारे वक्ता का बात सुनने के बाद में प्रादेशिक अध्यक्षा रेणु जी से आग्रह है कि सबसे पहले वो अपने विचार दें। सभी को राधे राधे। हमारे बीच हमारे दिग्गज वक्ता ने अपनी अपनी बातें रखी, एक से एक बातें, एक से एक सुझाव। ऐसा लगा कि आप आज तक बहुत सारी चीजें से थे, अनभिज्ञ थे, जिनकी जानकारी आज हमें मिली है। राजस्थानी भाषा अपनी मायर भाषा है, इना आप मान दिलानो ही होसी या सच्ची बात है। थारी बातें सुनकर हमारो मन बहुत राजी हुए है। आप राजस्थानी हैं, जी कैसे मायर भाषा से लगाव होना ही चाहिए। अठी संस्कृति, संस्कार और वो इतिहास है, और वो इतिहास है, इन सब चीजा से मिनखनु जुड़ाव हुआ है, वह है मारवाड़ी भाषा, अपनी भाषा। आप सब ना मिलकर प्रयास करना है, ये सच्ची बात है। और इका भीतर मारा रतन जी साहब ने बतायो कि आप अलग अलग तरीके से अलग अलग गोष्ठी कर सके हैं, अलग अलग प्रोग्राम कर सके हैं, साहित्य को प्रोग्राम कर सके हैं, नृत्य को प्रोग्राम कर सके हैं। ये बात बहुत ही अच्छी लगी कि आप चारों वक्ता माना एक ही बात बताया कि भाई आपने मिलकर आगे न चलना है, और एक साथ जब आप खड़े हो जाओगे तो संविधान में जगह मिलने से कोई को नहीं रोक सके। यह सच्ची बात है, और सदाई बोली गई है कि एकता में बहुत ताकत हुआ है। तो हमारे सामने हमारे कपिल जी ने बहुत सारी बातें बताई, जिसमें उन्होंने बताई कि एक आध कंपटीशन भी रखना चाहिए, सोशल मीडिया में भी जाना चाहिए, और बहुत सारी बातें हमारी शोभा जी सदानी ने बताई कि आप वर्कशॉप भी कर सके हैं। और दशा तो मानना बेरो ही है कि आज के दशा है,
लेकिन दिशा के कहने आपने जानो चाहिए कि कल अपनी के दिशा आपने फाइनल करनी है, किस तरह से हमने आगे बढ़ना है, जिससे कि वो दिन दूर नहीं जबकि आप एक जगह बना सके और संविधान ने हमारे सामने झुकनो पड़सी और आपने वो जगह मिल के ही रहोगे। और जब तक जगह को नहीं मिला आप चैन से को नहीं बैठा, यह बात सच्ची है। और इसके साथ में सबका बहुत घनो घनो धन्यवाद करूँ हूँ। मैंने मारवाड़ी बहुत अच्छी को नहीं आवे पर एक चेष्टा करी कि थारे करने बैठूं, दो बात बोलूं, हो सके गलत सही भी निकला, लेकिन ठीक है, भूल चुक आपने ही जना माफ करा है। और प्रेमा पंसार जी हमारी अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा ही नहीं, हमारी नींव है। उना की बात, उना की सोच, उना की समझदारी हमारे हर समय हमारी जरूरत है। उनकी सोच के आगे ही हम लोग कोई भी काम करने में समर्थ हैं। उनका साथ हमारा सबसे बड़ा साथ है। और उन्होंने जो ये बात बताई, ये बहुत अच्छी बात बोली कि रतन जी सा भाई जी ने बुलाने से पहले सबने बुलाना चाहिए, क्योंकि थाने मैंने पहले बुला लिया फिर मैं के बोला। ठीक है, आगे से ये बात मैं एकदम ख्याल रखूंगी भाभी जी कि सबसे रतन जी शाह ने सबसे बात बोला ना कि मेन देवता ने लास्ट में पूजना चाहिए। ये बात हमारे से गलती होगी कि रतन जी शाह ने माना लास्ट में बुलाना चाहिए, एकदम बिल्कुल सच्ची बात है। और आगे से मैं बिल्कुल ही इस बात को मैं ध्यान रखूंगी। तो आज का हमारा वक्ता रतन जी शाह, पुरुषोत्तम जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और सदा ही हमारे साथ खड़ा रहा। ये हमारे लिए बहुत ही फक्र की बात है कि हमारा मारवाड़ी सम्मेलन, युवा मंच, हमारे माहेश्वरी समाज से जुड़ी हमारी शोभा जी, रतन जी साथ तो सदा ही साथ रहो। तो हमारे लिए ये बहुत अच्छी बात है। जब अपनी केवल चारों मुट्ठी जब मिल जाओगी ना, तो ये बंद मुट्ठी बोला लाख की। तो आप आगे से ध्यान रखेंगे और आपके मैं वादा करूँ कि आगे से मैं सदा ही थारे सागे हूँ। और इस भाषण ने संविधान में दिलाना खातिर हमारे से जो बन सकेगा थारे कहने के हिसाब से आगे चलेंगे। और इन्हें एक न एक दिन वो दिन दूर को नहीं कि जब संविधान में अपनी जगह बनाकर छोड़ेंगे। और ई के बाद मैं चाहूँ कि रतन जी सा आवा और जिस तरह से अपना मेन भगवान ने पीछे बुलावा ना, तो वो तो थारी एक प्रस्तुति थी कि थे अपनी जगह पे आ जाओ और थारी बातें हम मैं सुनांगा और जो माना रास्ता दिखाओगे भी पे मैं आगे बढ़ूंगा। हो सके है बोलने में मेरे से कि मैं गलती भी हुई हो कि मना मारवाड़ी बहुत चौकी को नहीं आवे, एक चेष्टा करी है। बोला ना चेष्टा करने बोले कोशिश करने वाले की कदर हार को नहीं होगा, जैसे एक छोटी सी चेष्टा करी है। थारो आशीर्वाद, सगला का आशीर्वाद चाहूँ। रतन जी शाह भाई अनम्यूट करो भाई जी। अब आवाज आ रही? एकदम ठीक है भाई जी। हाँ, मैं राजस्थानी की सैकड़ों गोष्ठियां आयोजित करी है और बना मैं शिरकत करी हूँ, लेकिन मैंने यह कहता कठे भी हिचकिचाहट नहीं है कि आज थारो पहलो प्रयास भी इतनो सफल प्रयास है कि मैं अपना आपने या गवर्नमेंट की थाना लोगों ने पल्ली यो काम क्यों को संभाले तो यह बहुत खुशी की बात है। और कई बातें मैंने खुद ने सुन करके एनरिच हो में प्रेमा, कपिल, शोभा जी जय हिम्मत के साथ, जय कॉन्फिडेंस के साथ शी हैज यूज्ड द वर्ड लॉजिकल। यह बहुत जरूरी है। आपने चंबो हुआ वो कि खाली राजस्थान एक यहाँ को प्रांत है जठे मेडिकल का डॉक्टर साहब है बना के लिए जरूरी नहीं है कि वे राजस्थानी जाना। और वो को तकलीफ क्यों है, गांव में पेशेंट जावे कि मेरे तो पिंडी कुड़ा है। अब हिंदी स्पीकिंग डॉक्टर क्या होता है भैया, क्या कुलता है? न तो मैंने पिंडी को मायनो आवे न मैंने कुलना को मायनो आवे, मेरे तो मरोड़ा चाले है के चाले है। जब तक लौकिक भाषा में सर्विस नहीं देगा, जब तक वह समाज के साथ न्याय नहीं है।
ऐं खातर राजस्थानी को बड़ो महत्व है। शोभा जी बहुत पते की बात कही कि आज के समाज ने लॉजिकल जब तक मत नहीं बताओगा तो बाबा चुपित नहीं हुए। आपा ने एक नियम कर लो थे कि 2 महीना से कि 3 महीना से 1 महीने से एक गोष्ठी राजस्थानी की राखो। मैं थाने विषय बता दिया करूंगा। एक राजस्थान लोकगीता पर राख लो, लोक कथा पर राख लो, लोक नृत्य पर राख लो, खुद लिख खबर पर राख लो। प्रेमा शोभा जी दोनों ही बहुत कर्मठ और अनुभवी कार्यकर्ता है। गोवर्धन जी होके थे, गोवर्धन जी है क्या मीटिंग में? देखिए जरा, देखो हाँ भाई जी है, गोवर्धन भाई जी है। गोवर्धन जी थारे लिए ये स्वर्णिम मौका है। कोई भी अध्यक्ष के कार्यकाल में तीनों संस्थान का अध्यक्ष शिद्दत के साथ कमिटमेंट के साथ कि राजस्थानी को काम होना चाहिए। शायद या पहली मीटिंग मैं अटेंड कर रही हूँ राजस्थानी की, जब मैं तीनों संस्था का शीर्षस्थ अधिकारी कमिटमेंट कर रहा है। तो ऐ को एक बड़ो फल मिलना चाहिए। बात थारी नेतृत्व में क्या थे आगे बढ़ाओगा क्या नहीं करोगा, मैंने बीच का पाने बात करनी चाहिए। और पश्चिम बंगाल मारवाड़ी महिला सम्मेलन को जब भी राजस्थानी को इतिहास लिखो जाएगा वह में यह बात आवेगी कि पश्चिम बंगाल मारवाड़ी महिला सम्मेलन तीनों संस्था ने जोड़ करके एक गोष्ठी करी थी जब मैं निर्णय लिया गया। राजस्थानी के इतिहास में दिनाजपुर अधिवेशन यानी आजादी के पल्ली पश्चिम बंगाल दिनाजपुर में पहलो अधिवेशन हो तो जय कमाई ने राजस्थानी की मान्यता की बात उठी थी। ऐ खातर दिनाजपुर अधिवेशन के बिना राजस्थानी की मान्यता को इतिहास लिखो नहीं जाते। ऐ तरीके से मैंने लगे कभी सम्मेलन का प्रयास जुड़ा जाएगा तो आज की गोष्ठी महत्वपूर्ण गोष्ठी मानी जाएगी। मैं उम्मीद करूं कपिल बहुत एक्टिव है और अनिल जाजोदिया अध्यक्ष था, उन लोगों को जोड़ेंगे। और आप लोगों को भाषा से लड़ाई नहीं है, अंग्रेजी में बोलने में हिंदी में बोलने में कोई लड़ाई नहीं है। राजस्थानी हिंदी की जगह थोड़ी जावा भाई, मैं तो राजस्थान खातर कहवा। हाँ मैं थोड़ी का इंडिया की भाषा बना दो, अंग्रेजी से मारो नहीं है। मैं तो क्या करूं कि मारवाड़ी समाज के व्यक्ति ने 3 भाषा सीखनी पड़ेगी। एक तो मातृभाषा और दूसरी जब प्रांत में रहे, आसाम में रहनी ना आसामी आनी चाहिए, बंगाल में रहनी बंगाली आनी चाहिए, उड़िया में रहनी उड़िया आनी चाहिए। तीसरी व्यापार की भाषा है हिंदुस्तान की भाषा हिंदी है, संपर्क भाषा वह आनी चाहिए। चौथी व्यापार की भाषा अंग्रेजी है, वह आनी चाहिए। और देखो कोई मुश्किल काम नहीं है। 5 जब कहीं ना शोभा जी कि यंग एज में साइंटिफिक है कि 10 से 12 वर्ष के बच्चे या 7 से 10 वर्ष के 12 वर्ष के बच्चे ने 5-7 भाषा सीखने के लिए टाबरा को काम है। बाद में दिक्कत हो जाए। अब मैं 80 साल की उम्र में कोशिश करूंगी नई भाषा से कुछ मन दिक्कत आए तो ये बड़ा अच्छा अभियान है। और यह है कि भाई तो अच्छो निवेदन है, प्रस्ताव है, बड़ी जाजम बढ़ाओ। जक मायने आपका तो मारवाड़ में सब लोग आवे, जैन भी आवे, मैसूर भी आवे, ओसवाल भी आवे, ऐ खाते बनाए थे। लेकिन पीछे भी यहाँ लोगों ने आमंत्रित कर करके एक कोई ठोस कार्यक्रम हाथ में ले इसको तो लो। और कोई भी कार्यक्रम हाथ में लेते टाइम यह नहीं सोचनी चाहिए कि अपन सफलता मिलेगी कि नहीं मिले। अपन अपना काम करना है। उर्दू की 2 लाइन है कि निजात की सूरत, निजात समझ गया ना, कि अचीवमेंट की निजात की सूरत ना रही ना सही नहीं, हाँ निजात की सूरत ना रही ना सही, निजात की कोशिश तो मिसाल हुई। तो अपन एक मिसाल क्या करना कि ठीक है, निजात की कोशिश तो एक मिसाल रही। आपने भाषा के लिए अपन जो ज्ञान है कि मान्यता मिलनी चाहिए, अपन ने प्रयास करना चाहिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूं रेणु जी ने और विनीता ने कार्यक्रम ने बहुत ही सफलता, यानी मैंने उम्मीद इतनी सफलता के साथ ये लोग यो कार्यक्रम कर लेगा, लेकिन बहुत सफलता के साथ करो। और सब प्रेमा है, शोभा जी है, कपिल है, से अपा मारवाड़ी में बोले मारवाड़ी बोलन छे। देखो सम्मेलन में
लोगों ने बोलते हैं क्या बोलेगा मारवाड़ी में, अरे भाई एक सब मारवाड़ी में क्या बोली, तो मारवाड़ी बोलने में कोई भेद है के। बहुत बहुत धन्यवाद थाने, यह अच्छी आगाज है, शुरुआत है, एन आगे बढ़ाओ। मेरो जो भी चाहेगो आपके सागे रहेगो। और मैं दोनों संस्था का अध्यक्ष ने यही खाते बुलाया था कि वे इनका साक्षी बने और काम ना आगे बढ़ावे। महिला सम्मेलन को बहुत बहुत आभार प्रदर्शित करूँ। धन्यवाद भाई जी। धन्यवाद भाई जी। सारा कारण में लोग भी थोड़ी थोड़ी मारवाड़ी सीखने की कोशिश में आज बोल पड़ा। माँ और रेणु दोनों थोड़ा कच्चो स्टूडेंट था। मैं कोशिश जरूर करेंगे कि थोड़ी और सीख सकूं। हाँ, आज और आज का पावना का विचार लेने को समय आ गया हो, जिसमें श्वेता जी, बबीता जी, संध्या जी अग्रवाल, सरोजली लोधा, रश्मि सतनालिका, मधुलिका सिंघानिया, बिमला दुकानिया, गायत्री शाह से जुड़ रखा है। तो सबसे पहले मैं लोग संध्या जी ने से आग्रह करे कि अपने कुछ विचार देवा, जो शुरू से जुड़ के हमारे साथ में सबकी बातें सुन रहा था। संध्या जी अग्रवाल, ये हमारा अंगदान नेत्रदान को राष्ट्रीय प्रमुख है। विनीता एक विनीता जी, मैं एक बात और, एक बार भैया क्या बोल रहे देते हैं, एक बार बोलो भाई जी। मैं बोल रहा हूँ, मेरे से बात हुई थी राजस्थानी का इन टाइम पर श्रेष्ठ लेखक 3 साल से, जिका हर संडे ने सन्मार्ग में एक कॉलम लिखा है, बंशीधर जी शर्मा। यदि आपने में उपस्थित हुए तो रिक्वेस्ट करो बनाने। बंशीधर जी तो को नहीं, लेकिन कोई सुशील जी जुड़ा रहा है। नहीं, बंशीधर जी हो तो बनाने चाहो एक बार मैं फिर से चेक कर लूं भाई जी। तब तक संध्या जी अपने विचार देगा, तब तक मैं उन्हें खोज लूं, बंशीधर जी न देखूं। एक बात भाई जी, हाँ बंशीधर जी शर्मा है तो विनीता जी, पर उन्हें को वीडियो बंद है। रेणु जी, मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगी जो मुझे बोलना चाहिए था, क्योंकि कबीर जी ने बोली थी कि अपन 1 तारीख तय करके रैली करनी चाहिए। सच्ची बात है रतन भाई जी, ये बात बहुत चौकी लगी कि कोई बात जब सरकार तक कहानी, प्रतियोगिता, डांस और बहुत सारा छोटा छोटा प्रयास करना जिसे सफलता मिलती, तो जरूर आप सब मिलकर प्रयास करांगा तो जरूर अपनी राजस्थानी भाषा न मान्यता जरूर मिलेगी। और सबने मैंने सुनो, मैं स्कूल में थी एक वास्ते पूरी बात सुन पाई, बाकी बहुत अच्छा लग रहा है। एक रैली की बात भी उठी है, तो रैली निकालने से ये तो मैं देखी हूँ कि मोहल्ला में, समाज में और सब लोगों ने जरूर पता चलो है, तो एक दिन निश्चित जरूर करना और हर प्रदेश में अपन रैली निकालनी है भाषा न मान्यता दिलाने के लिए। तो जो भी अपना थेलो केसो अभियान को आपा काम करता, पुनः बंगाल की बहना इतना सुंदर आयोजन करने के लिए बहुत बहुत बधाई। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद इंदु भाभी। अब हमारे साथ में हमारी पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष सरोज लोढ़ा भी जुड़ी हुई हैं, तो हम लोग चाहेंगे कि अपने आशीर्वचन से हम लोगों को भी अनुग्रहित करें भाभी। सरोज लोढ़ा। संध्या भाभी जी, आपकी आवाज अगर ठीक हो गई तो आपको ले लें क्या पहले? नहीं आ रहा है भाभी आवाज। हमेशा बुलंद आवाज में आपकी आवाज गूंजती है ना, तो हम लोग को तेलंगाना से अरुणा झवर जी भी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। तो बताइए, हम लोग ऑल इंडिया तक पहुंच रहे हैं। रतन भाई जी, आपको बता के भी बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे साथ में तेलंगाना से भी जुड़ी हुई हैं। तो उनसे हम लोग चाहेंगे कि प्लीज आप अपने विचार हम लोगों के सामने रखें। अरुणा भाभी प्लीज सामने आए और अपने वीडियो को चालू करें। किसी कारणवश वो नहीं कर पा रही हैं। मधुलिका सिंघानिया जी, हाँ अरुणा झवर जी अपने विचार रखिए। राधे राधे दीदी, सभी को प्रणाम।
मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके साथ जुड़ती हूँ तो हर बार मुझे इंस्पिरेशन मिलता है, और मैं खुद भी पक्की माहेश्वरी हूँ, तो मुझे आज का सब बहुत अच्छा लगा सेशन। रतन अंकल को मैंने पहले भी सुना है, गोवर्धन अंकल को भी पहले सुना है, और आज भी सुनी। मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैं भारत में उन लोगों को दोनों को सुना था, उनका वक्त भी बहुत अच्छा लगा, और आपको भी बहुत कोटि कोटि नमन दीदी। आप अच्छे अच्छे सेशंस लाते हो। रेणु दीदी और बिंता दीदी, आप दोनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अरुणा भाभी। आप अगर कुछ रतन शाह जी से अगर कुछ जानना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चन भी आपके मन में है, तो वो भी रतन भाई जी आपके आंसर को देने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, आप आगे लीजिए, मैं चैट बॉक्स में डालूंगी। अच्छे, थैंक यू, धन्यवाद अरुणा झवर जी। थैंक यू। संध्या भाभी, आप फिर से एक बार कोशिश करके देख लीजिए, शायद हो जाए। आज सबसे बड़ी खुशी का दिन मुझे लग रहा है कि गायत्री शाह भी हमारे साथ शुरू से लेके अंत तक जुड़ी हुई हैं। आज गायत्री भाभी को देख के बहुत खुशी हो रहा है। मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग सबको देख के, बहुत बढ़िया कर रही हैं आप लोग सब। बस आपका आशीर्वाद है भाभी। मैं बिमला डोकानिया जी मिलती है तो मैं उनको बोलती हूँ कि अपनी संस्था बहुत उन्नति कर रही है, बहुत काम कर रही है आप लोग सब। बहुत अच्छा लगता है मेरे को, मैं व्हाट्सएप वगैरह देखती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। गायत्री शाह का नए लोगों से परिचय करा देते हैं। ये हमारे रतन शाह जी की अर्धांगिनी है, जो मारवाड़ी सम्मेलन से की शुरुआत से जुड़ी हुई हैं। ये हम लोगों की नींव है। बिमला ढोकानिया जी का भी वीडियो ऑन नहीं हो पा रहा है, मैं उन्हें भी स्पॉटलाइट नहीं कर पा रही हूँ। श्वेता है क्या? श्वेता पहले तो थी भैया, लेकिन अभी नहीं है, निकल गई हैं। रेखा जी भी आई थी, लेकिन रेखा जी भी निकल गई हैं। और मधुलिका सिंघानिया जी भी है, लेकिन वो भी अपना वीडियो नहीं स्टार्ट कर पा रही हैं। बंसीधर जी से कर लीजिए ना रिक्वेस्ट। नहीं कर पा रही हूँ किसी को भी। हाँ, मधुलिका जी ने वीडियो अपना ऑन किया है, मैं स्पॉटलाइट कर रही हूँ। मधुलिका जी हमारी राष्ट्रीय पर्यावरण प्रमुख हैं, जो हम लोगों से पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा काम कराती हैं। कभी रिसाइकलिंग पर काम कराती हैं, कभी सारे दिन पेड़ लगवाती हैं। पूरे पर्यावरण को लेकर इतनी जागरूक और पूरे राष्ट्र को जागरूक करने में लगी हुई हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मधुलिका जी। और आज के बारे में कुछ विचार और आपके मन में अगर कुछ भी प्रश्न है तो भैया से आप पूछ सकती हैं। अच्छा, मैं आपको एक मिनट, मैं आपको हाँ मैं कर रही तुरंत कर रही हूँ। हाँ मधुलिका जी, अपने आपको अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ श्वेता जी आइए। सभागार में जितना मेरे से सगला बड़ा है, बिना ना बहुत बहुत प्रणाम, और जो छोटा है बिना ना राधे राधे। मना आज को प्रोग्राम में सारो देख को नहीं सकी, क्योंकि मेरो बारिश बहुत हो रही है, तो वीडियो काम कौन करो, कभी कुछ काम कौन करो। लेकिन मेरी सौभाग्य की बात है, मैं रतन भाई साहब ने थोड़ा सुनी थी, कट कट की आवाज आ रही थी, लेकिन मन बहुत खुश हो रहा था कि मारवाड़ी समाज ने आप इतो ऊंचो ले जाना चाह रहा है। और मैं खुद ज्यादा मारवाड़ी बोलना कौन जानू, इसके लिए मैं सॉरी माफी मांगू। लेकिन रतन भाई साहब ने सुनकर अब मैंने लगा है नहीं, मैंने बच्चा लोग से भी बात करनी पड़ेगी, खुद भी सीखनी पड़ेगी, बिना ने भी सिखानी पड़ेगी। और मैं प्रेमा जी ने भी बहुत बहुत राधे राधे बोलना चाहूँ हूँ। और बस था लोग की बातें सुनकर मैं प्रेरित हो रही हूँ। और इमा मेरे तरफ से कुछ भी जरूरत होगी, रतन भाई साहब मैं थाना बोलना चाहूँ हूँ कि ये चीज में आगे बढ़ाने के लिए अगर कदे भी मेरी जरूरत पड़ा कभी लागा, क्योंकि मैं सारी बात सुननी को नहीं तो मैं क्वेश्चन कर कौन सकती। लेकिन मैं हूँ सागर, क्योंकि मारवाड़ में कटा भी जाऊँ, मैं अभी गोवा गई थी तो वठा जिससे भी मिली, जो कन्नड़ है वह कन्नड़ भाषा में बोल रहा है, जो पंजाबी है, जो बिहार, मतलब सब आपकी भाषा में बोल रहा है। लेकिन बस एक आपका मारवाड़ी हाँ जो ये चीज में पीछे रह जावा। तो मैं एक मेरे बेटा को एक भाईलो है, वो मैं देखी तमिल में ही बात करा,
आपकी लुगाई से, आपका बच्चा से, आपका तो एक दिन देखी, 2 दिन देखी, तीसरा दिन मैं भी शुरू होगी मेरे छोरा से मारवाड़ी में बात करना। मैं बोली क्यों, आपका क्यों पीछे रहूंगा? तो छोरो बोलो भी मम्मी आप में इतना परिवर्तन। बोले नहीं बेटा, अपने को मारवाड़ी को आगे बढ़ाना है, इसलिए अपने लोग को भी लगना होगा। मैं पोता लोग से भी मारवाड़ी में ही बात करूं और उरा आके देखिए कि रेणु जी तो ये चीज सभा को एकदम अरेंजमेंट कर रखी है। मतलब बहुत खुशी हुई कि चलो अपना बंगाल से इस चीज की शुरुआत हो रही है, रेणु जी किया है। बहुत बहुत धन्यवाद रेणु जी, थाना के बहुत अच्छा प्रोग्राम। मैं मारवाड़ी ठीक बोली कि नहीं, मेरा नहीं। धन्यवाद सबना, मेरा राधे राधे। श्वेता जी कहाँ चढ़ गई थी तू? बहुत बहुत धन्यवाद मधुलिका भाभी। और अब हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हमारे सामने हैं श्वेता जी टिब्रेवाल, जो अब इनको तो जब भी बोलेंगे तो मुझे थोड़ा ही बोलना आता है, बोल के थोड़ा सा जल्दी चुप हो जाती है, लेकिन आज चाहेंगे कि आज मारवाड़ी भाषा पे, दिशा और दशा पे कम से कम आपको 15 मिनट बोलना है। 15 सभी को मेरा प्रणाम और राधे राधे। और ये राजस्थानी भाषा का प्रोग्राम तो मैं रतन मौसा जी के साथ हमेशा अटेंड की हूँ। बहुत से प्रोग्राम में मौसा जी के साथ मैं गई हूँ और सुनी हूँ, और इन लोगों का वक्तव्य सुन करके उस समय तो ऐसा लगता है कि एकदम राजस्थानी, एकदम मारवाड़ी बोलना ही चाहिए, लेकिन वो आदत अपने लोगों के नहीं होने से वो इतना बोल नहीं पाते मारवाड़ी में। और मौसा जी लोग तो एकदम शुरू से इतने अच्छी से मारवाड़ी, इंग्लिश, हिंदी, इनकी तो बात ही छोड़िए। और मौसा जी आपका वक्तव्य तो मैं पूरा सुनी हुई थी, और आपका तो हमेशा मैं सुनती आई हूँ, और हम लोग तो आपसे बचपन से प्रेरित ही हैं मारवाड़ी समाज के लिए। और मेरे को अभी तक याद कि जब मैं बहुत छोटी, हम लोग जब सम्मेलन में जाते थे, अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन में, और जब इनका वक्तव्य आता था, युवा लोगों की जब भीड़ होती थी इनकी सुनने के लिए, कि मतलब हम लोग अभी तक वो ध्यान, इनका वो भाषण सुना हुआ और इनके वक्तव्य का मतलब सबको एकदम पालन करते थे। और इतनी भीड़ कभी भी किसी के भी भाषण में नहीं सुनेंगे। ये हम लोग बचपन से इनको देखते आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी। अब हमारे साथ में घाटशिला झारखंड से जुड़ी हुई है अनीता अग्रवाल, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि कुछ विचार अपने दें। धन्यवाद विनीता जी। पश्चिम बंगाल मारवाड़ी महिला सम्मेलन को बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमें सारे अच्छे कार्यक्रमों में जोड़ती हैं। और आपने सामने अग्रसेन जयंती आ रही है, और सब कोई आप बढ़ चढ़ कर काम करा है अग्रसेन जयंती पर, खूब कार्यक्रम करा है। मैं कहना चाहूंगी कि बीमा यो अनिवार्य कर दो कि सब मारवाड़ी में बोले और अपनी पारंपरिक वेशभूषा में आवे, तो बहुत बड़ो बदलाव आओ, सबने आदत पड़ जाती धीरे धीरे। बहुत अच्छा आइडिया दिए हैं अनीता जी आपने, और हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग अपने आप में बदलाव ला सकें। और हमारे साथ में जुड़ी हुई है पूर्व प्रांतीय अध्यक्षा बंगाल प्रदेश की सरोज जी लोढ़ा, तो आपके भी आशीर्वचन हम लोग चाहेंगे आज के प्रोग्राम के लिए। अनम्यूट कीजिए भाभी। आवाज आ रही है क्या? अब आ रही है। म्यूट तो कर रखे थे। अनम्यूट, हाँ ये ठीक है। आवाज आ रही है? जी भाभी आपकी आवाज आ रही है। सबने घनी खंबा, सबने बहुत बहुत प्रणाम, बड़ा ना और छोटा ना सबने राम राम। मेरे कहना है, हाँ अरे वीडियो को नहीं खुला, मेरे वीडियो कौन खुला के? हाँ अब खुलोगे? कोई बात नहीं, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए भाभी। ठीक है। मैं एक बार रतन शाह जी से बहुत प्रणाम करना चाहूँ, अभिनंदन बोलना चाहूँ कि जब पापा 1983 में मारवाड़ी महिला सम्मेलन को अधिवेशन कराया था पटना में, याद है कि रतन साहब भाई जी? मैं कई बार अधिवेशन कराया हूँ पटना में। कुछ नहीं थे, जब सबसे पहले बरनपुर बंगाल में आया था, मोहन जी का सागा और गोपाल जी का सागा, अरुणा और कुमड़ी शाह जी का सागा, है ना? याद होती है? हाँ। जब मैं थे लोधा जी के घर, हमारे घर आया था, हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य था कि सबके सागा आया था। उस समय जागृति लाया था कि आपने मारवाड़ी महिला सम्मेलन ने बहुत आगे बढ़ानी है। बिल्कुल ठीक है। उस समय से मैं थारा कंधा से कंधा मिला के मारवाड़ी समाज में खड़ी हूँ। बहुत अच्छा। यह मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज भी 35-40 साल होने के बाद भी मैं मारवाड़ी सम्मेलन से जुड़ा हूँ।
बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद मैं यह चाहूँ कि आप यो जो सम्मेलन तो कर रहे हैं आज जो मारवाड़ी समाज को राजस्थानी भाषा में आर और दिशा, ये सबसे पहले तो आपने मारवाड़ी समाज की जो ये अपनी बैनर है अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन, तो इनमें मारवाड़ी भाषा क्यों नहीं उपयोग करा। मैं यह बोलना चाहूँ हर भाषा में हर सम्मेलन में हर मैंने अपने वक्ता में भी आप मारवाड़ी सम्मेलन में बोला, तो यहाँ आज आप बोल रहे हैं आप बोलना चाहिए, यह बहुत जरूरी, हिंदी बोला ही नहीं। हाँ ठीक बात है। आपका सारे वक्ता भी प्रवचन भी जो भी आप बोला आप मारवाड़ी में बात करा। हाँ बहुत बड़ी क्या बात सही है कि गलत है बताओ। नहीं नहीं ठीक है, कंपल्सरी तो बहुत बार मिलो, बहुत बार मैंने सौभाग्य मिलो था से मिलने को शायद मेरे सकल थाने याद को नहीं होती, लेकिन मैं थारा बहुत प्रशंसनीय हूँ, थारा बहुत मेहनत से बहुत अच्छा लगे। पहले अधिवेशन में था के थे। हाँ मैं थी ना, पहले अधिवेशन करे तो गांधी मैदान में कदम कुआं में गई थी। सबसे पहले जो साहित्य सम्मेलन में शुरू हुआ था भैया, उसमें मैं अपनी माँ के साथ में आपका पूरा सुन के आई थी साहित्य सम्मेलन में, पटना के साहित्य सम्मेलन में। नहीं मैं तो कदम कुआं जब आपके सबसे पहले सम्मेलन हुआ था 83 में मैं थी, उसमें प्रेमा जी चोपड़ा, पुष्पा जी चोपड़ा, विनीता जी राम राम। बंसीधर जी हैं मौजूद भैया, लेकिन उनका वीडियो ऑन नहीं हो पा रहा, तो मैं उनका अगर फोन नंबर है तो उनको बोलिए ना कि स्पॉटलाइट करके अपना कुछ विचार देते। बंसीधर जी का विचार मेरी एक ही बात यही है कि आपकी भाषा ना अपनापन है, इन्हें अपन अपनाना चाहिए। जब भी मेरी जरूरत आना पड़ेगी मैं सागा आज भी खड़ी हूँ, हमेशा खड़ी रहूंगी। मैंने एक बार समाज में बहुत गर्व है, बहुत बड़ी बहुत बड़ा गर्व है मैंने कि मैं राजस्थानी हूँ और राजस्थानी भाषा ही मेरी बच्चे पल्ली मारवाड़ी माई बोला है। इसलिए सरोज भाभी। और अब हम रतन भैया जैसे आप बोल रहे थे कि बंसीधर शर्मा जी को लेने के लिए, तो बंसीधर जी शर्मा जी जुड़े हुए, लेकिन उनका ऑडियो वीडियो कुछ भी चालू नहीं दिखा रहा है मुझे, तो मैं उन्हें कैसे कांटेक्ट करूं? अच्छा विनीता जी राधे राधे। हाँ विनीता जी हाँ संध्या भाभी, अब आप अगर आपकी आवाज आ रही है तो आप बोल सकती हैं। राधे राधे। कुछ फोन में प्रॉब्लम आ गई थी, तो सभागार में जूम सभागार में उपस्थित सभी मेरा अग्रजना प्रणाम एवं सब समवयस्कना और छोटाना राधे राधे। मना बहुत खुशी है कि रेणु जी ने इतनो बड़ो और इतनो अच्छो निर्णय लिया ये टॉपिक को, कि मैं उरा भी उत्कल प्रादेशिक का अध्यक्ष ना और अन्य समाज का लोगाना भी आज लिंक भेजी थी, पर कुछ अया ही हो गया कि मैं लिंक भेजना में देर कर दी, पर दिनेश जी जोशी एवं सुरेश जी कमानी भी जुड़िया था। ये बहुत जरूरी है कि आपा स्वयं मारवाड़ी भाषा ने आगे मान देवांगा यदि उन्हें मान मिलसी दूसरा से। और बहुत चौकी चौकी बातें रतन भाई जी बताया कि संविधान ने अभी तक स्वीकृति को नहीं दी, तो इसके लिए क्या करना चाहे, और तीनों शाखा आप मिलकर का कि सम्मेलन और युवा मंच एवं महिला समिति सब यदि मिल जावांगा तो शक्ति जब एकाग्र हो जासी तो जरूर आप सफल होवांगा। भाई जी थारो बहुत बहुत धन्यवाद कि थे इतनी चौकी चौकी